हाय एवरीवन, मेरा नाम है शिव शाह फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो आज जीवन लेक्चर नंबर 2 किसका मैं केमिकल इक्विवेलेंट चैप्टर का, जिसको बेसिक्स लेके एडवांस तक कवर करते हैं, हर एक चीज कवर करते हैं डिटेल में। जेईई मेंस का सिलेबस, जेईई एडवांस का सिलेबस, जेईई मेंस का पीवाईक्यू, जेईई एडवांस की पीवाईक्यू सिस्टमैटिक वे में हर एक चीज, हर एक टाइप वाइज में एक सिस्टमैटिक वे में हर एक चीज डिस्कशन कर रहे थे, एक बेसिक से एक एडवांस लेवल तक। हाँ भैया, आपको डरने की कोई दिक्कत नहीं, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ क्या नहीं, बस ध्यान से सुनते जाना है, ध्यान से लिखते जाना है, ध्यान से समझते जाना। और सारी इस चैप्टर की सारी जिम्मेदारी मुझ पे छोड़ दो, मैं जैसा एक्सप्लेन करूंगा वैसा ही आपको समझ में आ जाएगा। मैं ये कह सकता हूँ। हाय एवरीवन, मेरा नाम है शमशाद जको फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो गाइस, ये वाला लेक्चर नंबर 2 किसका मैकेनिकल इक्विवेलेंट चैप्टर का, जिसको बेसिक्स लेके एडवांस तक कवर करेंगे, हर एक चीज कवर करेंगे। जेईई मेंस का सिलेबस, जेईई एडवांस का सिलेबस, सबको कंबाइन करके डिटेल वाइज बेसिक से एडवांस तक चलेंगे। सारे जेईई एडवांस की पीवाईक्यू, सारे जेईई मेंस की पीवाईक्यू को टाइप वाइज, थ्योरी वाइज सब कुछ डिटेल में कवर करेंगे। तो ये होना है लेक्चर नंबर 2। बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 में हमने काफी कुछ डिटेल में कवर किया था। क्या कवर किया था? मैंने कहा कि हमने जब स्टार्टिंग किया था, इंट्रोडक्शन ऑफ द केमिकल इक्विलिब्रियम किया था, उसके बाद हमने केपी, केसी और जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, इन सब के बारे में रिलेशन पढ़ा था। और केपी और केसी के बारे में रिलेशन पढ़ा था। हाँ भैया, ये सब पढ़ा था। मैंने कहा जो केसी होता है वो मींस पहले तो हमने कांस्टेंट इक्विलिब्रियम डिफाइन किया था। हाँ भैया, अब क्यों कैसे डिफाइन किया था वो सारी चीजें मैंने एक कहानी की जैसा बताया था, सबको डिटेल में एक थ्योरी वाइज अच्छे से पढ़ाई थी। मैं उसके बाद आया था केसी पे। मैंने कहा केसी को डिफाइन करने की क्या जरूरत पड़ गई भैया, वो केसी को डिफाइन करने का मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताऊं। मैंने कहा कि कुछ कांस्टेंट होते हैं, जैसे कि प्योर सॉलिड, प्योर लिक्विड होते हैं, इनका जो केसी होता है, इनका कंसंट्रेशन होता है, वो डिफाइन नहीं होता। हाँ भैया, ये तो भैया क्यों होते हैं, मीन्स इनका केसी डिफाइन क्यों नहीं होता? मैंने कहा ये सब का रीजन मैंने दिया था। मैंने इन सब का रीजन दिया था कि इनका कंसंट्रेशन चेंज ही नहीं होता। प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड मैंने विद एग्जांपल मैंने अच्छे से समझाया था, इनका कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता, जिसकी वजह से ये एक कांस्टेंट रहते हैं। अब मैं कांस्टेंट कांस्टेंट को एक साइड कर देता हूँ, और जो जो बनता है उसके बाद जो बनता है, मतलब के इक्विलिब्रियम बनता था इनटू केस इनटू जो कांस्टेंट बनता था, उसे हम केसी कह देते हैं। और जो केसी होता है, जो उसका जो केसी का एक्सप्रेशन आता है, उसमें सिर्फ सिर्फ और सिर्फ गैसेस होती थी, सॉल्यूशंस होते थे, मीन्स ये सब सारी चीजें होती थी। उसमें प्योर सॉलिड, प्योर लिक्विड नहीं होती थी। हाँ ये उसके बाद हमने क्या जरूरत पड़ गई, केपी डिफाइन करने की। मैंने कहा कि केसी किसी हम लोग पढ़ रहे थे, उसके बाद हमें एक साइंटिस्ट आया, उन्होंने कहा कि क्या सिर्फ ये सब हम पढ़ते उब नहीं गए? मैंने कहा क्यों? नहीं, ऐसे कहानी हमने डिटेल में अच्छे से पढ़ाई थी ना। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि एक काम करते हैं, एक और चीज डिफाइन करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई एक्सप्रेशन, कोई रिएक्शन अगर सिर्फ गैसेस गैसेस में है, तो हम उनके पार्शियल प्रेशर के टर्म में भी उनके कंसंट्रेशन को डिफाइन कर सकते हैं। बात सही है। हम पार्शियल प्रेशर के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। हाँ भी ये बात सही, आप डिफाइन कर सकते हैं। तो फिर मैंने केपी डिफाइन किया। अब ये वो केपी होता क्या है? मैंने कहा केपी में ऐसे ऐसे चीज आती है। पहली बात तो भैया, केसी से केपी आया है, और केसी में अगर सॉलिड नहीं है तो केपी में तो दूर दूर की बात नहीं है, उसमें मींस केपी में भैया दूर दूर की बात नहीं है कि उसमें सॉलिड आएगा भैया। पहली बात सही। भैया सॉल्यूशन आता था भैया केसी में, क्या सॉल्यूशन केपी में आएगा? मैंने कहा नहीं, सॉल्यूशन के जब आप केपी का एक्सप्रेशन लिखते हो, उसमें सॉल्यूशन का नहीं लिखते हो भैया। जो केपी आप लिखते हो ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ पार्शियल प्रेशर के टर्म्स होते हैं भैया। मेरा काफी अच्छा है। मैंने ये सब चीजें, काफी चीज मैंने डिटेल बड़ी थी, ऊपर ऊपर चीजें मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद मैंने इन दोनों का रिलेशन, केपी और केसी का रिलेशन पढ़ाया था। हाँ भैया, केपी इक्वल टू होता है केसी इंटू आर टी पावर डेल्टा एन जी होते हैं, है ना। हाँ, वो डेल्टा जी क्या होता है? गैसेस प्रोडक्ट के क्या होते हैं? डिफरेंस होते हैं भैया। सारी चीजें मैं डिटेल में पढ़ चुका था। उसके बाद मैं केपी का और केसी का, इनके यूनिट को पढ़ चुका था, उन पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं जेईई मेंस लेवल पे, क्योंकि ये सब बेसिक था। हाँ, लेकिन इस पे ऊपर भी क्वेश्चन बने, जेईई मेंस वाले ने इस पे भी क्वेश्चन पूछा, तो मैंने इन सब पे डिटेल पे क्वेश्चन बनाए हुए हैं, दिखाए भी, कराए भी है। और हाँ, इनमें मैंने डीपीपी बना के दी थी, वो डीपीपी आप सॉल्व कर सकते हो। और इसमें भी मैं डीपीपी दूंगा, जो जो चीजें पढ़ाऊंगा उन सबका डीपीपी में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 10-15 क्वेश्चन होंगे, वो डीपीपी कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे, वो सारे जेईई मेंस और जेईई एडवांस के पीवाईक्यूज होंगे, जो कि आपके हाथों हाथ बन जाएंगे ये लेक्चर देखने के बाद। आई थिंक क्लियर है सब कुछ। तो हाँ भाई, उसके आगे हमारा सब कुछ चलना था। उसके बाद हमने केपी और केसी या इक्विलिब्रियम, मैंने कांस्टेंट सब कुछ पढ़ ही लिया था। तो उसके बाद हम बात आती है, उसका जो अगला टॉपिक आता है वो होता है फैक्टर अफेक्टिंग केमिकल, फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। भैया जो कि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो के होता है ना, ये कुछ अफेक्टिंग मींस कुछ फैक्टर होते हैं जो इनको अफेक्ट करते हैं भैया। के इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर होते हैं। हाँ भैया, कुछ होते हैं फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं भैया। हमने जहां तक हमने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, तो आप जानो, ये मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना। जहां तक मुझे टीचर ने बताया, मेरे टीचर ने बताया, जहां तक मैं आपको बता रहा हूं कि जो इक्विलिब्रियम होता है वो अफेक्ट करता है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर से, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर से। हाँ, पर वो मेरी बात सुनो, पूरी बात सुनो, पूरी बात कंप्लीट सुनो। एक इक्विलिब्रियम है वो अफेक्ट करेगा सिर्फ, अगर अफेक्ट होगा वो सिर्फ, एक मिनट, एक मिनट ना, इंक से लगता है मुझे एलर्जी है ये मार्कर इंक से।
हाँ, तो भैया वो जो इफेक्ट एक जो इक्विलिब्रियम है, मान लो अगर लिखा हुआ है कि ए गैस बी गैस से रिएक्ट करता है भैया, वो बनाता है क्या, सी गैस बनाता है प्लस डी गैस बनाता है। हाँ भैया, मैंने कहा ये जो इक्विलिब्रियम है, हाँ भैया इक्विलिब्रियम है। मैंने कहा जो इस पे जो उसको इफेक्ट कर सकता है वो सिर्फ टेम्परेचर है, टेम्परेचर के अलावा कुछ इफेक्ट नहीं कर सकता। हाँ भैया ठीक है, कोई बात नहीं। पर हाँ कुछ चीजें होती हैं, या हम कह सकते हैं कि कुछ चीजें इसमें चेंज कर दे। हाँ भैया, आप कुछ चीजें चेंज कर देंगे तो क्या ये इक्विलिब्रियम यही इक्विलिब्रियम रह जाएगा? अगर इसका K1 है, हाँ इक्विलिब्रियम, तो क्या अगर मान लो इसमें कुछ चीजें चेंज कर दो, भैया चेंज कैसा, मैंने कहा इसमें कुछ मल्टीप्लाई कर दे, हाँ, या तो हम इसको उल्टा लिख दें। हाँ, तो क्या भैया वो इक्विलिब्रियम जो अभी आप उल्टा लिखो तो जो वो इक्विलिब्रियम बनेगा, अभी जो आप मान लो इसको इसमें कुछ नंबर मल्टीप्लाई कर दोगे, जो आएगा K2 आएगा भैया। मैंने कहा अभी मैं समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, बस मैं एक थ्योरी बता रहा हूं मैं क्या पढ़ाने वाला हूं, ठीक है ना, प्लीज समझना। कि अगर भैया मैं उसमें मान लो कुछ मल्टीप्लाई करके एक इक्विलिब्रियम आया जो K2 लिख दूंगा, तो भैया क्या ये इक्विलिब्रियम जो अभी आप लिखोगे और ये इक्विलिब्रियम जो आप लिखोगे, तो क्या K1 और K2 भैया इक्वल होंगे भैया? भैया आपने सिर्फ क्या किया, एक नंबर नंबर तो मल्टीप्लाई किया इसमें, मान लो इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दिए सब में, क्या भैया ये सेम होंगे? भैया ये तो दूसरा चीज है। अगर मैं कह रहा हूं कि इनको मैं इधर लिख दूं और इनको उधर लिख दूं, क्या ये इक्विलिब्रियम सेम होंगे? क्या K1 और K2 सेम होंगे? नहीं होंगे, K1 और K2 सेम नहीं होंगे। अब तो इक्विलिब्रियम बदल गया, उनके रेट बदलने जाते हैं, इक्विलिब्रियम बदल गया, उनके रेट बदल जाते हैं, क्योंकि अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दी तो उनके मोल्स बदल जाते हैं, उनके कंसंट्रेशन बदल जाते हैं, तो उनका रेट बदल जाता है, जिसकी वजह से K1 K2 सेम नहीं रहते हैं। हाँ ठीक है ना, तो वो वाले फैक्टर्स में पढ़ रहा हूं कि कौन से फैक्टर, अगर मैंने इसमें कुछ चेंज कर दिया तो दूसरा इक्विलिब्रियम बन जाएगा, और वो इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, वो सारे फैक्टर्स में पढ़ रहा हूं, वो सारे फैक्टर्स में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो वो बात याद रखना कि भैया ने कहा था कि एक इक्विलिब्रियम को डिफाइन सिर्फ अफेक्ट कर सकता है सिर्फ टेम्परेचर, और दूसरे अगर मान लो इसमें कुछ चेंज कर दिया जाए तो वो दूसरा इक्विलिब्रियम बन जाएगा, तो उसको कुछ और भी अफेक्ट कर सकता है। नहीं समझे भैया? मैंने कहा समझाता हूं मैं, प्लीज, मैंने कहा मैं समझाता हूं। हाँ भैया, मैंने कहा कि ये हेडिंग डाल लेना, ठीक है, मेरे पास जगह नहीं है बोर्ड में, तो मैं जगह नहीं है, ये हेडिंग आप डाल लेना, ठीक है ना, मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। मैंने कहा जो पहला है डालो आप स्टोशियोमेट्री, स्टोशियोमेट्री जो भी है, और स्टोशियोमेट्री स्प्लिन डाल लेना, ठीक है ना। हाँ, मैंने कहा कि एक गैस है वो रिएक्ट करती है बी गैस से, मान लो 2B गैस से, और उसके बाद बनाती क्या है, C गैस बनाती है प्लस D गैस बनाती है। हाँ भैया, इतना बनाती है। हाँ भैया, मैंने कहा कि इसका जो इक्विलिब्रियम है, इसका जो कांस्टेंट है K1 है, ठीक है। मैंने कहा कि अगर ये स्टोशियोमेट्री मतलब इनका स्टोशियोमेट्री में चेंज कर दे, इसका मतलब ये है भैया, आपने स्टोशियोमेट्री लिखा है पहला पॉइंट, मैंने कहा कि अगर मैं इनको n से मल्टीप्लाई कर दूं, n ए गैस प्लस n बी गैस बना क्या, n सी गैस प्लस d n डी गैस, अब ये जो बना K2 बना। हाँ भैया, मैंने कहा कि इनका अगर तुम इनका वो लिखोगे, अगर मान लो इनका इक्विलिब्रियम K1 लिखोगे तो कैसे लिखोगे भैया, भैया C का कंसंट्रेशन, हाँ भैया D का कंसंट्रेशन, हाँ भैया अपॉन में A का कंसंट्रेशन, अपॉन में B का कंसंट्रेशन, और स्टोइचियोमेट्री पावर 2 है तो उसको कर देंगे। हाँ भैया, हम ऐसे लिखेंगे। भैया मैंने कहा कि इसका जरा लिख के दिखाओ। भैया अगर हम K2 का लिखेंगे भैया, तो K2 का कैसे लिखेंगे भैया, भैया C का कंसंट्रेशन पावर में n, हाँ भैया D का कंसंट्रेशन पावर में n, अपॉन में A का कंसंट्रेशन पावर में n प्लस B का कंसंट्रेशन स्क्वायर पावर में n, ऐसे लिखेंगे भैया। हाँ, अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो ऐसे समझो, यहाँ पे अगर मैं 2 हटा दूं, हाँ अब ऐसे क्लियर रहेगा ना, ठीक है, ऐसे सब कुछ क्लियर समझा देता हूँ। हाँ भैया, भैया तो हमने ये लिखा है। हाँ, मैंने कहा अगर मैं n को हटा ही दूं यहाँ पे, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना बाबू, तो मैं होल में पावर n लिख सकता हूँ ना बाबू। हाँ भी आप लिख सकते हो। तो आप चेंजिंग देखो क्या क्या डिफरेंस आ रहा है भैया, ये चीज और ये चीज सेम है, बस जिससे हमने मल्टीप्लाई किया स्टोइचियोमेट्री, बस वही पावर आ गया है भैया। अगर भैया K2 लिखे ना भैया, K2 कुछ है नहीं भैया, K2 कुछ है नहीं, बस जो K1 है भैया, हाँ वो है, जो K1 है भैया वो है, पर पावर में उसकी जो जिससे मल्टीप्लाई किया वो नंबर आ गया भैया, जो स्टोइचियोमेट्री से हमने मल्टीप्लाई किया वो पावर में आ जाता है भैया, वही जो K2 का जो नया K2 होगा वो आएगा भैया। आई थिंक ये समझ में है। हाँ, इस तो क्वेश्चन भी बने हुए हैं, पहला फैक्टर दूसरा फैक्टर पे मिक्स क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है ना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आई थिंक ये समझ में क्लियर हुआ। हाँ, नेक्स्ट फैक्टर पे चलते हैं। ओके भाई, समझाऊंगा अभी, क्वेश्चन दिखाऊंगा तो चिंता मत करना, जेई मेंस के भी क्वेश्चन दिखाऊंगा, जेई में 2022 में आया हुआ था क्वेश्चन एक ना। दूसरा लिखना
मोड ऑफ राइटिंग इक्वेशन। मोड ऑफ राइटिंग इक्वेशन का क्या मतलब है भैया? मैंने कहा वही जो उल्टा करके लिख देते हैं, ठीक है ना। ए गैस प्लस बी गैस इक्विलिब्रियम है सी गैस प्लस डी गैस। हाँ ठीक है भैया ना भैया। हाँ K1 है इसका, मान लो भैया K1 है इसका। हाँ भैया मान लिया। मैंने कहा कि अब इसको मैं उल्टा करके लिख दो तो ऐसे लिख के आएगा, ऐसे कुछ इक्वेशन आएगा। मान लो वहाँ पे कॉपर का और एजी और कॉपर का रिएक्शन दे दे। एजी और कॉपर का रिएक्शन जानते हो ना? हाँ भैया। तो उनका रिएक्शन दे दे, फिर उसके बाद दूसरे रिएक्शन में क्या करें, उनको उल्टा कर दे। ऐसा जेईई मेंस 2022 में आया था क्वेश्चन, ठीक है ना। मैं दिखाऊंगा, अभी चिंता मत करना। मैंने कहा ये रिएक्शन अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, सी गैस प्लस डी गैस इक्विलिब्रियम है ए गैस प्लस बी गैस। भैया आपने उल्टा कर दिया। हाँ भैया मैंने उल्टा कर दिया। इसका जो K2 आया, हाँ मैंने कहा K2 बता सकते हो K2 क्या होगा? क्या तुम K2 बता सकते हो कि K2 क्या होगा? भैया सिंपल से अगर आप इसका लिखोगे ना भैया, K1 लिखोगे ना, एक्सप्रेशन भी है K1 का। हाँ तो भैया C तो D कंसंट्रेशन अपॉन में A कंसंट्रेशन अपॉन में D अपॉन में B कंसंट्रेशन। भैया आप ऐसा कुछ लिखोगे या आप K2 जो लिखोगे भैया, आप A का कंसंट्रेशन अपॉन में B का कंसंट्रेशन अपॉन में C का कंसंट्रेशन अपॉन में D का कंसंट्रेशन, सॉरी मतलब ऐसे आप K2 लिखोगे। हाँ हम तो क्या देख रहे हैं भैया, जो K1 है भैया और जो K2 भैया, जो K2 आया है भैया वो K1 का रेसिप्रोकल आया भैया, वो K1 का उल्टा है भैया, K1 का रेसिप्रोकल आया भैया। हाँ तो ये याद रखना। पहले वाले केसेस में जो पावर चलती थी, पावर चली जाती थी, जिससे मल्टीप्लाई होते थे। दूसरे वाले केसेस में अगर मल्टीप्लाई कर, अगर इक्वेशन को उल्टा कर दिया जाए तो जो नया इक्विलिब्रियम बनेगा, जो K2 बनेगा, नया इक्विलिब्रियम जो ये बना है वो क्या बनेगा, जो पहले वाले का रेसिप्रोकल बनेगा। आई थिंक ये क्लियर हुआ? हाँ भैया आई थिंक समझ में आया इतना? हाँ भैया मैंने कहा वो समझ में आया? हाँ भैया मैंने कहा कि ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन तुमसे पूछूं K1 की वैल्यू है 100, हाँ तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इसका K2 की वैल्यू क्या होगी? हाँ भैया K2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/100 हो जाएगी भैया, 1/100 हो जाएगी भैया। ठीक है भैया आई थिंक क्लियर। हाँ अगर मैंने क्वेश्चन में और ऐड करके पूछा, मैंने कहा अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। हाँ भैया आपने इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ भैया आपने इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ भैया हाँ और उल्टा भी कर दिया, हाँ मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 से उल्टा भी कर दिया। अब क्या भैया, आपने उल्टा किया था उसका तो लिख दिया 1/100 आएगा K2। हाँ पर आपने अभी नंबर मल्टीप्लाई किया ना, तो अगर नंबर मल्टीप्लाई किया, इसका भैया K1 का 100 था, हाँ जो K2 आएगा ना भैया, पावर में भैया 2 चला जाएगा भैया, पावर में 2 चला जाएगा, 1/4 आ जाएगा भैया, 1/10,000 आ जाएगा भैया, ये K2 आ जाएगा भैया। आई थिंक क्लियर हुआ इतना? हाँ क्वेश्चन बने, मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन, अभी इतना समझ लो, ठीक है ना। सबको दिख रहा है विजिबल है? एडजस्ट कर दो इसका, लिख लेना, ठीक है ना। ठीक है अब तीसरा फैक्टर लिख दो, जो कि लास्ट फैक्टर होने वाला है, जो टेम्परेचर होने वाला है, ठीक है ना। बिलीव मी, मैं थोड़ा सा, अगर आपको लग रहा हो कि भैया आप बहुत फास्ट पढ़ा रहे हो, लेकिन आप लगता है आप छोड़ दोगे, मैंने कुछ नहीं छोड़ा है, ठीक है। सारी चीजें रिलेवेंट है, इवन आप नीट वाले स्टूडेंट आप इसे देख सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि मैं सारी थ्योरी को डिटेल में कवर करता हूँ, हर एक चीज, क्योंकि अगर मुझे अच्छे से पढ़ाना है तो पूरा सिलेबस पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना, और डिटेल में पढ़ाना पड़ेगा। तो आप नीट वाले बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, आप देख सकते हो, बहुत अच्छा समझ में आएगा। इवन आपके क्वेश्चन बहुत फास्टली बनने चले जाएंगे, फास्ट बनने लगेंगे, ठीक है ना। ओके भैया मैंने कहा कि तीसरा जो फैक्टर है वो टेम्परेचर। मैंने कहा इसको थोड़ा सा समझने में तुम्हें दिक्कत आएगी अगर तुमने केमिकल काइनेटिक्स नहीं पढ़ा होगा। भैया आपने पढ़ा ही नहीं है केमिकल काइनेटिक्स। हाँ मैंने कहा केमिकल काइनेटिक्स अभी मैंने पढ़ा ही नहीं है, शायद नेक्स्ट मेरा चैप्टर वही होगा केमिकल काइनेटिक्स, क्योंकि आयोनिक इक्विलिब्रियम कंप्लीट करने के बाद, केमिकल और आयोनिक कंप्लीट करने के बाद मैं केमिकल काइनेटिक्स ले लूंगा। केमिकल काइनेटिक्स में भैया आपने उसमें भैया वो भैया जो ये होता था भैया, मैंने कहा कि जो ए है, हाँ वो इक्विलिब्रियम पे है भैया बी के साथ, ठीक है ना। हाँ ए है वो इक्विलिब्रियम पे है बी के साथ भैया। ए ये है किया भैया फॉरवर्ड डायरेक्शन, भैया ये है बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है भैया। हाँ मैंने कहा कि एक मिनट, मैंने कहा कि ये है जो ए है भैया वो बी के साथ इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है ना। हाँ ए जो क्या है वो इक्विलिब्रियम पे है बी के साथ, ठीक है ना। हाँ तो मैंने तुम्हें एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में, सर मैंने तो पढ़ा नहीं केमिकल काइनेटिक्स, पर तुमने पढ़ा होगा एक्टिवेशन एनर्जी के बाद, तुमने पढ़ा होगा। अगर मैं इसमें के एफ लिखूं तो के एफ को कैसे लिख सकता हूँ भैया? आप के एफ को लिख सकते हो भैया ए एफ, हाँ इंटू ई की पावर माइनस एक्टिवेशन एनर्जी, ई की पावर माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बाई आर टी। आप ये लिख सकते हो भैया। आप
आई थिंक देखो यहाँ पे अगर समझने में दिक्कत आएगी ना तो मैं डेरिवेशन तो करा दे रहा हूँ, लास्ट में जो एक्सप्रेशन आएगा सब कुछ मैं वहां से समझा दूंगा, ठीक है, डिटेल में समझा दूंगा। इवन आपको डेरिवेशन समझने की कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं लास्ट में ऐसा समझाऊंगा उसी इक्वेशन जो आएगा लास्ट में, ठीक है ना। पर हाँ आप देख सकते हो अगर आपने केमिकल कंडीशन पढ़ा है, मैंने कहा केबी कैसे लिखोगे भैया, ई बी इंटू ए की पावर माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बी बाई आर टी भैया, मैंने कहा ये होता है। हाँ मैंने कहा टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है, मैंने कहा जो मैं पढ़ा रहा हूँ फैक्टर इफेक्टिंग में, मैंने टेम्परेचर का मैंने क्या पढ़ा है, मैं लास्ट में जाके ये बोलूंगा कि एक इक्विलिब्रियम था उसमें मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया या कम कर दिया, मैं लास्ट में जाके यही बोलूंगा तुमसे ना। हाँ भैया आप लास्ट में जाके यही बोलोगे कि अगर एक टेम्परेचर आपने एक टेम्परेचर है इस इक्विलिब्रियम का और इसका जो केवन है कुछ आ रहा है भैया, केवन आ रहा है, हाँ तो उसमें आपने टेम्परेचर बदल दिया तो वो इक्विलिब्रियम बदल जाएगा, हाँ भैया बदल जाएगा, तो उसका भी केटू आ जाएगा कुछ, हाँ भी उसका केटू आ जाएगा। हाँ तो वो केटू में क्या क्या, वो केटू बढ़ेगा घटेगा, तो केटू कितना आएगा, हाँ तो यही सब चीजें आपको एट द एंड में यही सब चीजें पता करनी है, ये सब चीजें पूछते हैं जे वाले, ठीक है, मतलब कि क्वेश्चन में यही सब चीजें पूछी जाएंगी। हाँ भैया ये सब चीजें पूछी जाएंगी, पर मैं रिलेशन बता रहा हूँ कि T1 और T2 का रिलेशन क्या आएगा एट द एंड में, ठीक है ना, कि मतलब टेम्परेचर T1 जब इक्विलिब्रियम में था और जब टेम्परेचर बढ़ा के T2 कर देंगे, घटा के T2 कर देंगे, तो उनका जो रिलेशन है मैं वो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, वो बल्कि ड्राइव करके बता रहा हूँ। मैंने कहा KF को ऐसे लिखते हो, KV को ऐसे लिख सकते हो, हाँ मैंने कहा दोनों कांस्टेंट है, हाँ मैंने कहा कि दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो, KF बाई KB एक नया कांस्टेंट आ जाएगा KT, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर, ठीक है, एट टेम्परेचर T, ठीक है भैया आप इनको जब डिवाइड करोगे AF बाई AB करोगे, ये भाई ये भी करोगे, हाँ भैया आप इसको जल्दी जल्दी करो, इंटू इंटू ई की पावर 1/RT 1/RT ये फॉरवर्ड माइनस ये से ये आपको बैकवर्ड, ऐसे लिख दे, हाँ भैया ऐसे लिख दे। अब उसके बाद मैंने कहा कि इनको हम क्या लिख सकते हैं भैया, आप जो इसको भैया आप इसको डेल्टा एच लिख सकते हो, मैंने कहा हाँ इसको मैं डेल्टा एच लिख सकता हूँ, माइनस था ना, हाँ भैया आप इसको डेल्टा एच लिख सकते हो, मैंने कहा डेल्टा एच लिख सकता हूँ, हाँ भैया ई एफ बाई ए बी इंटू ई की पावर माइनस इसको क्या लिखते हो डेल्टा एच क्योंकि मैंने ये सब एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन बैकवर्ड, सॉरी बैकवर्ड माइनस फॉरवर्ड आप लिख लेना, ठीक है, बैकवर्ड माइनस फॉरवर्ड होता है शायद ना, हाँ तो आप ये लिखोगे तो डेल्टा एच आ जाएगा, हाँ भैया डेल्टा एच आ जाएगा भैया, ये डेल्टा एच आ जाएगा, हाँ डेल्टा एच अपॉन में ये आर टी बचा भैया, आर टी हो गया, हाँ भैया मैंने कहा ये होगा, हाँ मैंने कहा के टी है, हाँ भैया मैंने कहा ये रिलेशन है, हाँ भैया ये रिलेशन है, मैंने कहा ये रिलेशन है, हाँ भैया ये रिलेशन है, बस 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 थोड़ा सा और दर्द होगा, इसको लिखिए, हाँ ये समझ में आया कैसे आया, के टी कितना है ए बाई ए बी डॉट में ई की पावर माइनस डेल्टा एच बाई आर टी है, ठीक है मैंने कहा इतना है। अब ये एक जनरल क्वेश्चन आए, ठीक है ना, अब मैं इसको T1 और T2 के टर्म में लिखता हूँ, ठीक है ना, इसको मैं T1 और T2 के टर्म में लिखता हूँ, इतना लिख लेना, ठीक है ना, ऊपर थोड़ा सा मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है ना, के टी इक्वल टू ई एफ बाई ए बी इंटू ई की पावर माइनस डेल्टा एच बाई आर टी, हाँ ये हुआ। अब मैं चलो इनको T1 और T2 के टर्म में लिखता हूँ, अगर मान लो जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब T1 टेम्परेचर हो तब क्या होगा, एट टेम्परेचर T1 भैया थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, आप क्या क्या कराया जा रहे हो, मैं बहुत सारी क्वेश्चन देखने के बाद थोड़ा सा हड़बड़ी होती है, तो प्लीज समझना, एट टेम्परेचर T1 तो हम क्या लिख सकेंगे, के T1, हाँ के T1 इक्वल टू ई एफ बाई ए बी, हाँ इंटू ई की पावर माइनस डेल्टा एच अपॉन आर T1, हाँ टेम्परेचर T1, मैंने कहा एट टेम्परेचर T2 जब टेम्परेचर T2 बदल जाएगा भैया तब क्या होगा, के T2 बाई ए एफ बाई ए बी इंटू ई की पावर माइनस डेल्टा एच बाई आर टी वन भैया हो जाएगा, मैंने कहा काफी आर टी टू हो जाएगा भैया, सॉरी भैया, हाँ भैया आर टी टू हो जाएगा, मैंने कहा अब क्या करो, हाँ तुम के टी टू डिवाइड बाई के टी वन कर दो, के टी टू डिवाइड बाई के टी वन कर दो, ठीक है भैया आप डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या भैया, ई की पावर माइनस ई की पावर माइनस डेल्टा एच ई की पावर माइनस डेल्टा एच
मतलब कि डिवाइड तो कर देंगे, ठीक है। तो कुछ चीज़ मिसिंग है क्या? एक सेकंड ना, मैं थोड़ा सा मैं वो कर लेता हूँ किताब, कुछ अगर मिसिंग हो तो मैं देख लूँगा। नहीं, कुछ मिसिंग नहीं है, वैसे सब कुछ सही रहता। ठीक है, डिवाइड ही कर देते हैं, कर दे, डिवाइड कर दो, सब कुछ सही है। मैंने कहा अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो के टू बाई के टी वन ई पावर माइनस डेल्टा एच, डेल्टा एच बाई आर, ठीक है। उसके बाद लिख सकते हैं 1/T2 माइनस 1/T1। हाँ भैया, ऐसे लिख सकते हैं, हाँ भैया ऐसे लिख सकते हैं। मैंने कहा माइनस को अंदर कर दो तो T1/T2 लिख देंगे, हाँ कोई दिक्कत नहीं बहन लो। मैंने कहा इसको एल का टर्म में लिखो, एल एन T2 अपॉन में KT1, हाँ इक्वल टू एल एन ले लो, एक ये हट जाएगा, हाँ तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा एच बाई आर अपॉन में 1/T2 माइनस 1/T1। हाँ भैया, भैया इसको माइनस को अंदर कर दो तो ये क्या हो जाएगा, माइनस को अंदर करोगे तो भैया T1 माइनस 1/T1 माइनस 1/T2 हो जाएगा भैया। हाँ भैया, मैंने कहा आप लॉग ले लो भैया, लॉग लेंगे तो आर के टी टू अपॉन में के टी वन इक्वल टू डेल्टा एच, हाँ अपॉन में 2.303 आर 1/T1 माइनस 1/T2, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ जाएगा। हाँ मैंने कहा ये लास्ट एक मीन्स यही फाइनल एक्सप्रेशन है, यही एक फाइनल एक्सप्रेशन है। थोड़ा सा मैथमेटिकल है, थोड़ा सा समझना, मीन्स आप लोग को लॉग एल एन ये सब लेना आई थिंक क्लियर होगा, समझ में आता ही होगा, ठीक है ना। आई थिंक ये सब समझ में आ ही रहा होगा, सब कुछ सही है ना, मुझे कुछ गलती तो नहीं लग रहा है इसमें, नहीं नहीं, ठीक है। हाँ तो मैंने कहा कि एक रिलेशन है टेम्परेचर के टी टू टेम्परेचर टी टी वन, मतलब कि ये के टी टू अपॉन टी टी वन ऐसे करके डेल्टा एच अपॉन ये रिलेशन है, ठीक है। एदन में ये रिलेशन है, ठीक है। टेम्परेचर फैक्टिंग मींस टेम्परेचर इफेक्टिंग हम पढ़ रहे थे भैया, फैक्टर्स क्या थे, हाँ भैया एक ये रिलेशन एट द एंड में हमने कहा ये रिलेशन हमें याद करना है। मान लो याद नहीं भी हुआ, मान लो आपको याद नहीं भी हुआ, चलो देखते हैं इनका कैसे क्वेश्चन बनते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे भैया। क्वेश्चन कराओगे, मैंने कहा क्वेश्चन नहीं कराने हैं, क्वेश्चन तो कराऊंगा और उसके बता रहा हूँ क्या क्या एनालिसिस करने हैं इस पे, इस इक्वेशन पे देख के, ठीक है ना। इस इक्वेशन पे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो जरा देखो, ठीक है ना। मैंने कहा कि ये क्वेश्चन लिखोगे अगर तुम तो क्या होगा, लॉग के टी टू अपॉन के टी वन, हाँ भैया इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एच अपॉन में 2.303 इंटू आर अपॉन में 1/T1 माइनस 1/T2। मैंने कहा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ भी आप इसको ऐसे लिख सकते हो। मैंने कहा काफी अच्छा यार, मैंने कहा एनालिसिस देखो, उसमें से तुम्हें एक रिएक्शन देगा। हाँ अब मेरी पूरी बात सुनो, अब मैं क्या बोला था भैया, एक रिएक्शन होगा भैया, मींस वो इक्विलिब्रियम होगा, एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन होगा, उसमें क्या होगा, एक केवन दिया होगा, हाँ अब उसमें टेम्परेचर बदल देगा, अब टेम्परेचर तो बढ़ा सकता है, टेम्परेचर घटा सकता है, हाँ भैया तो भैया टेम्परेचर बढ़ा सकता है, टेम्परेचर घटा सकता है, उसमें जब के टू आएगा भैया, हाँ दूसरा इक्विलिब्रियम बनेगा भैया, जो उसका के टू आएगा भैया, वो के टू जो इक्विलिब्रियम है वो बदलता भी है, हाँ भैया तो मुझे वो बताना है वो बढ़ेगा घटेगा, बस यही चीज बतानी है। यही सब क्वेश्चन में पूछे जाते हैं भैया, वो कैसे पूछेंगे, कैसे एनालिसिस करेंगे। मैंने कहा देखो पहला केस लेते हैं, कुछ मान लो अगर मैंने कहा कि मैंने इंडोथर्मिक रिएक्शन लिया, मतलब भैया मैंने कहा डेल्टा एच मैंने पॉजिटिव लिया, ठीक है, आपने डेल्टा एच पॉजिटिव लिया, डेल्टा एच अगर पॉजिटिव आया, मैंने कहा डेल्टा एच अगर पॉजिटिव लिया, हाँ मतलब कि इंडोथर्मिक है, हाँ मैंने कहा टेम्परेचर अगर मैं बढ़ाऊं, टेम्परेचर में बढ़ाऊं, ठीक है भैया मैंने कहा टेम्परेचर बढ़ाऊं मैं, हाँ तो क्या क्या होगा, मैंने कहा अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो भैया मान लो जो टी वन है, टी वन से आप टी टू में जाओगे तो ऑब्वियसली सी बात है भैया कि टी वन जो टेम्परेचर होगा वो कम होगा टी टू कंपेयर में, क्योंकि आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो, हाँ भैया बढ़ाते जा रहे हो। तो भैया इसमें मुझे इस केस में मुझे ये बता दो, जो के वन होगा और के टू होगा उसमें से बड़ा कौन सा होगा, ये रिलेशन बता दो मुझे, के वन और के टू में बड़ा कौन होगा, मुझे ये रिलेशन बता दो मुझे, क्या ये बड़ा होगा, क्या ये बड़ा होगा, ये आप पूछ रहे हो भैया, हाँ भैया कौन सा बढ़ेगा कौन सा घटेगा मुझे ये बता दो। चलो ठीक है भैया देखते हैं। मैंने कहा डेल्टा एच पॉजिटिव है, मैंने कहा बाबू ये पॉजिटिव है, हाँ भैया ये पॉजिटिव है,
मैंने कहा कि देखो टेम्परेचर T2 बड़ा होगा, हाँ भी T2 बड़ा होगा, मतलब T2 अपॉन में भी है, मतलब ओवरऑल ये वैल्यू छोटी जाएगी, हाँ ओवरऑल भैया ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव भैया ओवरऑल ये पूरा पॉजिटिव आएगा, मतलब ये पूरा लॉग ये टर्म पॉजिटिव आएगा भैया, हाँ ये पॉजिटिव आएगा भैया, पॉजिटिव तो आएगा भैया। उस पर उसका मतलब क्या है, मैंने कहा लॉग की वैल्यू पॉजिटिव कब आती है भैया, लॉग की वैल्यू पॉजिटिव तब आती है जब ऊपर वाला टर्म बड़ा हो एज कंपेयर टू नीचे वाला टर्म के। आई थिंक इतना पता होगा तुम्हें, ऊपर वाला टर्म जो है वो बड़ा हो एज कंपेयर टू नीचे वाला टर्म के, हाँ भैया। तो इसमें क्या है KT2, मतलब कि ये K2 है, हाँ K एट टेम्परेचर T2 जो दूसरे इक्विलिब्रियम बनेगा वो है, ये क्या है, बड़ा है मतलब कि बड़ा है मतलब बढ़ रहा है, बड़ा है मतलब कि बढ़ रहा है, मतलब K1 के कंपेयर में ये बड़ा है, तो K2 क्या होगा, बड़ा होगा एज कंपेयर टू इसमें। तो क्या लिख सकते हैं, जो K2 है वो इंक्रीज कर रहा है भैया, और K1 है वो डिक्रीज कर रहा है भैया। आई थिंक मैसेज लिख सकते हैं, हाँ भैया। मैंने कहा कि चलो ठीक है, डेल्टा एच को हम पॉजिटिव ही रहने देते हैं, हम टेम्परेचर को कम करते हैं, टेम्परेचर को कम करते हैं, तो टेम्परेचर कम करेंगे, हाँ T1 से लेकर जब हम T2 तक जाएंगे, जब T1 से लेकर T2 तक जाएंगे टेम्परेचर कम करते 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 तो जो T2 होगा उसकी वैल्यू तो कम होगी भैया, हाँ T2 की जो टेम्परेचर T2 होगा भैया उसकी वैल्यू तो कम हो जाएगी भैया एट द एंड में, हाँ। तो इस पे बताओ मुझे K1 और K2 में जो रिलेशन होगा तो वो क्या होगा भैया, वो क्या होगा, और एनालिसिस करते हैं। मैंने कहा ये पॉजिटिव है, हाँ भैया आपने डेल्टा एच को पॉजिटिव लिया भैया, आपने जो आप करते जा रहे हो ना टेम्परेचर को घटाते जा रहे हो, मतलब ये छोटा है, ये छोटा है भैया, ये छोटा है मतलब कि ये बड़ा आएगा भैया, निगेटिव आएगा एट द में, हाँ भैया निगेटिव आएगा। मैंने कहा पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव क्या था भैया, निगेटिव एट द में पूरा निगेटिव आएगा भैया। तो ये निगेटिव कब आएगा भैया, जब नीचे वाला टर्म बड़ा हो एज कंपेयर टू ऊपर वाला टर्म। तो भैया जो K1 होगा वो बड़ा होगा, मतलब K1 भैया बढ़ता जाएगा, जो K2 होगा भैया वो कम हो जाएगा, K2 भैया कम हो जाएगा, टेम्परेचर कम होने से भैया K2 भी कम हो जा रहा है भैया। आई थिंक ये लिख सकते हैं, हाँ भैया। तो इसमें क्या भैया, इसमें भैया जो K1 है वो बढ़ता जा रहा है भैया, K1 बढ़ता जा रहा है, आई थिंक समझे, हाँ भैया। मैं कहा चलो ठीक है, डेल्टा एच को हम एक बार निगेटिव लेते हैं, बल्कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है भैया। अब मुझे बता दो, अब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो T1 से लेके जब T2 में आएगा, जो T2 वाला टेम्परेचर को बड़ा हो जाएगा, हाँ भैया। मैंने कहा K1 और K2 का रिलेशन बताओ आप। भैया आप डेल्टा एच निगेटिव लियो, हाँ भैया आप डेल्टा एच को निगेटिव लियो, और भैया आपने टेम्परेचर को बढ़ाया जाएगा, मतलब कि ये बड़ा होगा, मतलब कि ये वाला T2 जाके बड़ा हो जाएगा, T2 बड़ा हो जाएगा मतलब ओवरऑल छोटा हो जाएगा, ऊपर प्लस आएगा भैया, हाँ भी ऊपर प्लस आएगा, तो निगेटिव आएगा भैया, फिर से निगेटिव आएगा, मतलब भैया तो नीचे वाला टर्म है K1 है भैया वो बड़ा होगा एज कम्पेयर टू K2 के भैया, तो यहाँ पे K1 बड़ा होगा एज कम्पेयर टू K2 के भैया, हाँ भैया। आई थिंक समझ में, हाँ भैया। चौथा केस ले लूँ, चौथा केस ले लूँ, हाँ चौथा केस देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने कहा कि डेल्टा एच को चलो निगेटिव ही रहने दो, डेल्टा एच को, ये लास्ट केस है, डेल्टा एच को निगेटिव रहने दो, अभी डेल्टा एच को निगेटिव रहने दे, अब टेम्परेचर को बढ़ाया था, टेम्परेचर चलो काम करते हैं, टेम्परेचर को कम करते हैं, टेम्परेचर को हम कम करते हैं, ठीक है भैया टेम्परेचर को कम कर रहे हो, मैंने कहा टेम्परेचर कम करने की बात करोगे तो T1 से लेकर आप T2 तक जाओगे, हाँ तो T2 का टेम्परेचर कम कर दोगे, हाँ एकदम भैया T1 कंपेयर में T2 कम हो जाएगा, हाँ। मैंने कहा इसमें मुझे बता दो K1 और K2 का रिलेशन बता दो भैया। अब आते हैं ना भैया, ये नेगेटिव है, डेल्टा से आपने नेगेटिव दिया, ठीक है, टेम्परेचर आप कम कर रहे हो, ओवरऑल मतलब आप टेम्परेचर कम कर रहे हो, तो T2 जाके छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, तो ओवरऑल भैया ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव भैया पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव मतलब कि लॉग की वैल्यू भैया पूरी पॉजिटिव आएगी। अब लॉग की भैया पॉजिटिव वैल्यू तभी आएगी भैया जब ऊपर वाला टर्म बड़ा हो, मतलब कि भैया K2 जो है भैया वो बड़ा आएगा भैया, K2 जो आएगा भैया वो बड़ा आएगा। आई थिंक क्लियर हुआ ना, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा तुम्हें, तो थोड़ा सा समझना मेरी बात को, ठीक है ना। एटम में ये एक रिलेशन है, मैंने इससे सारी एनालिसिस 4 केस में निकाल दिया। आई थिंक क्लियर है सब कुछ, हाँ यार थैंक यू। ठीक है ना, ओके सब कुछ क्लियर है, हाँ आप लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं आई थिंक ये कितना क्लियर हुआ। पहला केस था कि भैया आपने स्टोइचियोमेट्रिक किया, दूसरा केस था भैया आपने मोड ऑफ द इक्वेशन को आपने राइटिंग के उल्टा कर दिया भैया, तीसरा केस भैया टेम्परेचर है, टेम्परेचर में ये आपने इक्वेशन दिया, इक्वेशन से हमें पता लगाना है कि क्या हो रहा है, K1 बढ़ेगा K1 घटेगा भैया, हमें ये सब पता लगाना है भैया। ठीक है ना, चलो ये 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, ये हमारा कंप्लीट हुआ फैक्टर अफेक्टिंग में। जो अगला टॉपिक आएगा हमारा रिएक्शन क्वेश्चन आएगा, लेकिन चलो उससे पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं कहा चलो कुछ जेईई मेन से क्वेश्चन कर लेंगे, कुछ नॉर्मल क्वेश्चन कर लेंगे, कुछ टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे। मैंने कहा कि एक इक्विलिब्रियम है ए बी के साथ बनाता है क्या है C प्लस D, ठीक है। मैंने कहा ये
एट टाइम t इक्वल टू 0 पे इक्विमोलर मिक्सचर है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा रहेगा। ये टाइम इक्वल टू t 0 पे वो इक्विमोलर मिक्सचर, मतलब ये मैं कहा ये एक मोल है, ये एक मोल है, ये एक मोल रहेगा, ये भी एक मोल रहेगा, सब इक्विमोलर मिक्सचर, वन मोल इक्विमोलर मिक्सचर रहेंगे भैया, सबका भैया एक एक मोल रहेगा भैया, ठीक है भैया। मैंने कहा कि ये जो रिएक्शन है इनकी जो केसी की वैल्यू है, हाँ वो 100 दी है। हाँ, क्या तुम मुझे बता सकते हो जब इक्विलिब्रियम हो जाएगा, जब इक्विलिब्रियम पा जाएगा, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, तो डी का कंसंट्रेशन कितना होगा, सी का कंसंट्रेशन कितना होगा, बी का कंसंट्रेशन कितना होगा, डी ए का कंसंट्रेशन कितना होगा? क्या मुझे ये बता सकते हो भैया? ठीक है, आप ये पूछ रहे हो ना कि जब इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा वही ना। हाँ भैया, भैया स्टोइचियोमेट्रिक के अकॉर्डिंग हम ये लिख सकते हैं कि पहले तो ये घटेगा, इसमें से भैया 1 माइनस एक्स होगा भैया, कुछ कम होगा भैया। हाँ भैया, भैया ये भी 1 माइनस एक्स होगा। हाँ, अब ये घटेगा तो ये बढ़ेगा भैया, ये 1 प्लस एक्स होगा भैया, 1 प्लस एक्स होगा भैया। हाँ भैया, ये होगा भैया। हाँ भैया, और भैया इनका जो केसी है भैया इतना दिया है, मैंने कहा केसी का एक्सप्रेशन एक बार लिखिए भैया, तो हम केसी इक्वल टू इस रिएक्शन के लिए लिख सकते हैं भैया, सी का कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम भैया, सी का कंसंट्रेशन ये है। हाँ भैया, डी का कंसंट्रेशन 1 प्लस एक्स है, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ भैया, मैंने कहा ए का कंसंट्रेशन 1 माइनस एक्स है। हाँ भैया, मैंने कहा बी का कंसंट्रेशन 1 माइनस एक्स है, ऐसे लिख सकते हैं भैया। भैया केसी की वैल्यू दी है भैया हमें 100। हाँ भैया, तो हम यहाँ से x नहीं पता कर सकते? हाँ भी पता कर सकते हैं। मैंने कहा कैसे पता करोगे भैया? 100 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। हाँ, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 10 इक्वल टू 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स ना। हाँ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 10 माइनस 10x इक्वल टू 1 प्लस एक्स। हाँ, ये आएगा। हाँ, तो उधर ले जाओ 11x 9, तो x की वैल्यू क्या आ गई 9/11 ना, 9/11, तो x की वैल्यू 9/11 आएगी। अब कंसंट्रेशन ऑफ डी पूछा है। हाँ, तो कंसंट्रेशन ऑफ डी पूछा है 1 प्लस 9/11 कर देंगे भैया, हमें पता चल जाएगा। वही कंसंट्रेशन इसका भी होगा। अब ये इसका कंसंट्रेशन पूछा है, मैंने कहा इसका कंसंट्रेशन 1 माइनस 9/11 कर देंगे भैया, हमें इसका कंसंट्रेशन पता चल जाएगा भैया, इसका भी वही होगा कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम पे भैया। आई थिंक क्लियर हुआ? ऐसे क्वेश्चन पढ़ लोगे, हाँ मीन्स ऐसे आ जाएंगे क्वेश्चन कर लोगे। हाँ भैया, अगर ऐसे क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट आएगा तो कैसे आएगा पता है? कैसे आएगा, मेरी बात सुनो। एट इक्विलिब्रियम, ऐसे जो स्टेटमेंट आएगा ऐसे करें, एट इक्विलिब्रियम केसी की वैल्यू गिवन है तुम्हें एट 298 केल्विन, एट इक्विलिब्रियम केसी एट 298 केल्विन फॉर द रिएक्शन ए बी, इक्विलिब्रियम बनाया है सी और डी के साथ, इज 100, ठीक है, स्टार्टिंग विथ एन इक्विमोलर 1 मोलर मिक्सचर, ठीक है, इक्विमोलर 1 मोलर, द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ डी इज, इसमें कंसंट्रेशन डी का पूछा था, मैंने इसका भी बता दिया, इसका भी, मैं कैसे निकालना है ओवरऑल, चाहे जिसका भी पूछा हम निकाल सकते हैं। देखा क्वेश्चन ये था, ठीक है ना, आई थिंक क्लियर हो। हाँ, अगर मैं तुमसे बोलूं, अगर मैं तुमसे बोलूं कि इसमें इक्विमोलर मिक्सचर बोला था, हाँ, तो सबके मोल बराबर होंगे, एक मोल, मैंने कहा अगर इक्विमोलर ना बोलता, अगर इसके 1 देता और इसके 0 देता, तो आप बता सकते हो कि डी और सी का कंसंट्रेशन कितना होगा। हाँ भाई, वही बात है ना, सिंपल सी बात, ये एट टी इक्विलिब्रियम पे जो होगा भैया, ये 1 माइनस एक्स होगा, ये 1 माइनस एक्स होगा भैया, ये कुछ एक्स बनेगा भैया, ये कुछ एक्स बनेगा भैया। हाँ भैया, केसी की वैल्यू हमें 100 दी है भैया, एक्सप्रेशन लिखते हैं भैया, एक्स कंसंट्रेशन इंटू एक्स का कंसंट्रेशन अपॉन में भैया 1 माइनस एक्स का कंसंट्रेशन, 1 माइनस एक्स का कंसंट्रेशन, फिर ये लिख देंगे भैया, और एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। हाँ भैया, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 10 हो जाएगा भैया। हाँ भैया, 10 इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू जो आएगी यहाँ से फाइंड कर लोगे भैया। एक्स वैल्यू फाइंड करने के बाद हमें कंसंट्रेशन ऑफ डी, कंसंट्रेशन ऑफ सी, कंसंट्रेशन ऑफ ये सब पता चल जाएगा भैया। आसान हो गया भैया, हाँ आसान हुआ। मतलब ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बहुत आसान लेवल के क्वेश्चन है ये, तो नाम आते हैं नीट लेवल के हैं, नीट में क्वेश्चन आते हैं ऐसे से, ठीक है ना। हाँ, एक और जेईई क्वेश्चन है, जेईई 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है, जेईई 2022 का क्वेश्चन है। यही बोला है कि कॉपर सॉलिड है, वही वाला जो वो बोला था, कॉपर सॉलिड है, वो रिएक्ट करता है 2Ag प्लस एक्वस से। हाँ, इक्विलिब्रियम बनाता है कॉपर 2 प्लस एक्वस प्लस 2Ag सॉलिड है ना। हाँ, बस इसका जो Kc है वो गिवन है 2 × 10⁻15 गिवन है। हाँ,
क्वेश्चन में गिवन था एक टेम्परेचर था, टेम्परेचर टी इक्विलिब्रियम में एक रिएक्शन दिया था ये, और बोला था इसका जो केसी है ये है। फिर उस क्वेश्चन में बोला था कि एक और रिएक्शन दिया था। अब वो रिएक्शन क्या था भैया? वो रिएक्शन था C+2 एक्वस, हाँ एक्वस प्लस 2Ag Ag सॉलिड इक्विलिब्रियम है कॉपर सॉलिड के साथ प्लस 2Ag प्लस के साथ, ये रिएक्शन दे दिया था। बोला था अगर तुम इस रिएक्शन का केसी ये है तो इस रिएक्शन का केसी बता दोगे। सिंपल सी बात है, अगर जेएमएस 2022 का क्वेश्चन है ऑब्जर्वेशन करे तो वही रिएक्शन है, उसी रिएक्शन को उल्टा लिख दिया गया। हाँ, उल्टा लिख के हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, मतलब पहले स्टोइचियोमेट्री वाला केस कर दिया गया है, उसके बाद इसका रिएक्शन का मोड ही बदल दिया गया है। हाँ ठीक है भैया, मैंने कहा कि अगर इसका रिएक्शन K1 है, हाँ जो जो K1 है, अगर ये K1 है, हाँ और जो K1 है मान लो अगर K1 है, जो भी है K1 की वैल्यू, जो KC की वैल्यू जो भी है, और जो K2 होगा, हाँ तो K2 वैल्यू आएगी, वो क्या होगी भैया? वो 1/K1 आएगी भैया, आएगी कि नहीं आएगी भैया? जो K2 की वैल्यू आएगी, इसका पूछा है ना भैया, तो K2 जो है वो 1/K1 क्या आएगी? हाँ भैया। और भैया मल्टीप्लाई है कुछ नंबर से, हाफ से मल्टीप्लाई है, इसकी वैल्यू हाफ आ जाएगी भैया। हाँ तो K2 क्या आ जाएगा भैया? 1 वैल्यू क्या है भैया? 2 × 10⁻15 भैया, हाँ इंटू हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे भैया, इसको ऊपर ले जाके हम कर सकते हैं, हम K2 निकाल लेंगे भैया। मैंने कहा खत्म है। जेईई मेंस 2022 का क्वेश्चन, बस समझ में आया ना? बहुत आसान है ना ये सब क्वेश्चन, बहुत फास्टली कवर कर रहा हूँ ना। कितना टाइम हो गया? 36 मिनट। मतलब इन सब में इतना कन्वर्सेशन नहीं है, इतना थ्योरी, मतलब थ्योरी जो भी है मैंने बता दे रहा हूँ सब कुछ, मतलब कि जो भी मैथमेटिकल चीज़ है इसमें, केमिकल इक्विलिब्रियम में, आयोनिक इक्विलिब्रियम में, हाँ सबसे ज़्यादा जो थ्योरी थी ना वो थर्मोडायनेमिक्स में थी, थर्मोकेमिस्ट्री में डिटेल में थ्योरी मैंने डिस्कस की थी, ये करके ऐसा वैसा करके, मतलब उसमें जो मुझे सबसे ज़्यादा मजा आया था ना थर्मोडायनेमिक्स में आया था। उसके बाद मजा मुझे मिला था किसमें? सॉल्यूशन में। उसके बाद मजा मिला था मुझे उसके बाद मुझे मिला था रिडॉक्स रिएक्शन में, उसके बाद मुझे मोल में मिला था। मतलब सारे जो फिजिकल केमिस्ट्री चैप्टर है ना सारे एकदम स्टोरी बेस हैं, सब कुछ खतरनाक तरीके से मैं पढ़ा सकता हूँ। बिलीव मी, मैंने पढ़ाया भी है। हाँ कुछ ही चैप्टर रह गया मेरे फिजिकल केमिस्ट्री में, या आप केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा, तो मैंने कहा मैंने तीनों पढ़ा था, उसके बाद मैं फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ, ठीक है फिजिक्स भी। और ऐसा नहीं है कि मैं केमिस्ट्री ही जे एडवांस लेवल का पढ़ाता हूँ, वो और फिजिक्स नहीं पढ़ाता, मैं उसका भी पढ़ाता हूँ, आप उसके लेक्चर देख सकते हो, ठीक है ना। मैं पढ़ाता ही नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, प्रमोशन नहीं ऑब्सेशन है, मैं बहुत बेहतर पढ़ाता हूँ। प्लीज एक बार लेक्चर देखना और देखना कि कितना कंटेंट कवर किया है। हाँ एक बार व्हाइट बोर्ड पे मत जाना, उसके बाद अगर कंटेंट पे आ जाओगे ना तो कंटेंट में कोई कमी नहीं मिलेगी, ठीक है ना। जो ऑनलाइन में कंटेंट है, अगर ऑनलाइन में वो अगर जो भी वीडियो देखोगे उसमें अगर पूरा कंटेंट दिया है तो देखोगे वैसे वैसे कुछ मैचिंग कंटेंट इसमें भी होगा। अगर उसमें जी एडवांस लेवल तक दिया गया तो वैसे ही कंटेंट इसमें भी होगा। क्वेश्चन लेवल भी अच्छे क्वेश्चन किया है। आई थिंक क्लियर हुआ। तो और क्वेश्चन करा है, अब और क्वेश्चन जो होंगे सब मैं डीपीपी में डाल दूंगा, ठीक है, विथ डेट वाइज दे दूंगा, विथ ऑप्शन डाल दूंगा, ठीक है ना। आप डीपीपी सॉल्व कर लेना, ठीक है ना, इसमें इस टॉपिक के, ठीक है। मैंने कहा कि और देखते हैं कि रिएक्शन क्वेश्चन क्या होता है। रिएक्शन क्वेश्चन, हाँ छोटा सा टॉपिक है। देखो मेरा फंडा ये है कि मैं चाहता हूँ ना कोई भी टॉपिक हो ना, उस टॉपिक को ना, जो अगर वो 5 मिनट का टॉपिक है मैं उसको 1 मिनट में कवर करा दूँ, उसके बाद में जो 4 मिनट बचे उसमें क्वेश्चन करा दूँ। क्यों मतलब भैया? मैंने कहा मेन फंडा ये है कि जो 5 मिनट का टॉपिक है मैं उसको 1 मिनट में करा दूं। अब भैया वो क्यों? मैंने कहा मेरा जो ऐसा साइकोलॉजिकल दिमाग है कि ज्यादा अगर मान लो ये डेरिवेशन है, उस डेरिवेशन को हम अगर 5 मिनट तक सॉल्व करें और उसी डेरिवेशन को हम 1 मिनट में सॉल्व कर लें, तो एक टीचर 5 मिनट सॉल्व कराता है, एक टीचर 1 मिनट में सॉल्व कराता है, नो डाउट दोनों अच्छे हैं। पर ये होता है हमारे साइकोलॉजी में, जो 5 मिनट अगर देखोगे और 1 मिनट देखोगे तो 1 मिनट वाला हमें जैसा लगेगा यार ये तो आसान है, 5 मिनट वाला बोरिंग लगेगा, तो हमारा दिमाग जो ऊब जाता है वहीं पे हमें बोरिंग लगने लगता है सब्जेक्ट। तो मैं सोचता हूँ जो टॉपिक है ना उसे जल्दी जल्दी आराम से थ्योरी वाइज सब कुछ बता दूं डिटेल में, उसके बाद क्वेश्चन करा दूं। तो ऐसे ऐसे करके जल्दी जल्दी सिलेबस आराम से करा दूं, डिटेल में हर एक चीज़ कवर करा दूं। और इसे अब मेरी आदत भी पड़ गई, मैं बहुत तेज तेज बोलता हूँ, आपको स्पीड बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, मैंने कहा रिएक्शन क्वेश्चन क्या है, मैंने कहा रिएक्शन क्वेश्चन क्या है, आपने कहा रिएक्शन क्वेश्चन क्या है, हमने भी कहा आपने भी कहा, दोनों ने कहा, चलो ठीक है। मैंने कहा चलो देखते हैं। मैंने कहा कि ए गैस है, हाँ भैया, वो बनाती है बी गैस, हाँ भैया ठीक है। टू बी गैस मान लो बनाती है, इक्विलिब्रियम है भैया, इक्विलिब्रियम पे है सी गैस के साथ, हाँ भैया। उसके बाद वो डी गैस के साथ है इक्विलिब्रियम पे, हाँ भैया। आपने ये रिएक्शन दिया, हाँ मैंने कहा ठीक है ठीक है। मैंने कहा एक काम करो, ये इक्विलिब्रियम पे, अभी मेरी बात सुनो, ये जो रिएक्शन है इक्विलिब्रियम पे आने से पहले वाली बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, उसके बाद इक्विलिब्रियम पे जाने वाली बात डिस्कस करेंगे, ठीक है भैया। मैंने कहा बाबू t = 0 पे
कुछ इसका कंसंट्रेशन होगा ए, हाँ कुछ इसका कंसंट्रेशन होगा ए, हाँ ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, हाँ भी बात सही है, ये जीरो होगा, ये जीरो होगा। मैंने कहा इसका एक्सप्रेशन लिखोगे तो कैसे लिखोगे भैया, आपने कहा था इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ डी पावर में 2, ऐसे लिख सकते हैं भैया। मैंने कहा कि ये क्या भैया, ये है के भैया, ये इक्विलिब्रियम। मैंने कहा नहीं बाबू नहीं, मैंने कहा ना अभी हम आए नहीं इक्विलिब्रियम पे, जरूरी नहीं कि ये एक्सप्रेशन हमेशा के ही हो, ये हमेशा ये एक्सप्रेशन हमेशा कैसी ही हो। कंसंट्रेशन का टर्म लिखे तो किसी कहेंगे, हाँ जरूरी नहीं ये हमेशा कंसंट्रेशन कैसी ही हो। क्या मतलब ये, मैंने कहा अभी हम इक्विलिब्रियम पे आए ही नहीं है, अभी हम केसी को हम बताए ही नहीं है। ठीक है भैया, मैंने कहा कि अगर मैं इनिशियल फेज में ये सारी वैल्यू की जो कंसंट्रेशन है इसमें पुट करूं, हाँ पुट करूं, तो यहाँ पे भी ये सब जीरो है, हाँ तो सी मतलब ओवरऑल ये सब जीरो आ जाएगा, अपन में ये सब ए आ जाएगा, ए ओवरऑल भैया ये सब जीरो आ जाएगा भैया, हाँ भैया ओवरऑल भैया ये पूरी वैल्यू जीरो आ रही भैया। मैंने कहा एक टाइम थोड़ा सा और बढ़ाओ, भैया अभी थोड़ी सी वैल्यू जीरो आ रही भैया, हाँ मैंने कहा इक्विलिब्रियम से पहुंचने से पहले जितने भी कंसंट्रेशन होते हैं उसको पुट करो, पुट करके जो भी वैल्यू आती है उन्हें कहते हैं रिएक्शन कोशेंट, क्यूसी कहेंगे, उन्हें कहते हैं रिएक्शन कोशेंट कहते हैं क्यूसी। अच्छा भैया, हाँ भैया इनिशियल फेज में जब टी इक्वल टू जीरो था, यहाँ पे क्यूसी जो है ओवरऑल ये जीरो था, जब थोड़ा सा ये कम हुआ, थोड़ा सा ये बना, अभी इक्विलिब्रियम पे नहीं है, तो क्या हुआ हमारा जो क्यूसी था धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे वो बढ़ना स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा और ये बनना स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा और ये कम होना, धीरे धीरे क्यूसी और बनना स्टार्ट हुआ, बनना स्टार्ट हुआ। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि क्यूसी बनते 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 ये रिएक्शन केसी पहुंची, मतलब इक्विलिब्रियम पे, तो हमारा उस टाइम पे भी जो क्यूसी है बराबर हो गया केसी पे भी। आई थिंक समझ में, इक्विलिब्रियम में भैया जो क्यूसी होता है रिएक्शन कोशेंट भैया वो बराबर होता है केसी, पर उससे पहले जो क्यूसी था वो कम था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, वो केसी से कम था, हाँ भैया कम था, तो आगे जा रहा था ये, हाँ फॉरवर्ड जा रहा था भैया, हम ये फॉरवर्ड जा रहा था, ठीक समझे। हाँ मान लो हमसे कोई गलती हो जाए, जो क्यूसी है वो बढ़ते बढ़ते वो केसी से भी आगे चली जाए, हाँ भैया जा सकती है, केसी से भी आगे चलते, तब क्या होगा, फिर जब वो बढ़ते क्यूसी आगे चली जाएगी केसी से, उसे जब पीछे देखिए, अरे केसी तो पीछे रह गया और केसी तो इक्विलिब्रियम है, मेरा तो मकसद ये है कि हमें इक्विलिब्रियम पे जाना है, हमें शांति, हमें जो हमारा सब कुछ स्टेबल होना है, हमें केसी पे जाना है, मतलब इक्विलिब्रियम पे जाना है, तो मैं क्या करूंगा, बैकवर्ड जाऊंगा, बैकवर्ड उसी पे जाऊंगा, उसी के बराबर हो जाऊंगा, वो फिर से आएगा, इस साइड आएगा, बैकवर्ड आएगा, वो फिर से बैकवर्ड आएगा, इसके बराबर हो जाएगा, केसी के बराबर हो जाएगा। हर एक चीज का मतलब होता है वो जाके स्टेबल हो केसी पे, ठीक है ना। तो इससे पहले क्यूसी था, ये हमने क्या किया, रिएक्शन क्वेश्चन डिफाइन किया, ठीक है ना भैया, हाँ भैया आई थिंक समझना है। एक मिनट में अभी और बताता हूँ थोड़ा सा अच्छे से। मैंने कहा बाबू जो क्यूसी था, हाँ भैया क्यूसी आपने रिएक्शन क्वेश्चन बताया, वो जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से केसी से कम था तो रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही थी, क्यों, क्योंकि जो क्यूसी है उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तक पहुंचना था भैया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसे पहुंचना था भैया, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही थी भैया, फॉरवर्ड जा रही थी भैया। मेरी भी एक बात और सुनना, ए है, बी है, सी प्लस डी बन रहा है, हाँ भैया फॉरवर्ड जा रही थी भैया, तो कैसे पे जा रहे थे भैया, तो यहाँ के जो कंसंट्रेशन थे वो खत्म हो रहे थे और यहाँ पे जाके बन रहे थे, ये कंसंट्रेशन बन रहे थे भैया। मैंने कहा बन रहे थे कि नहीं बन रहे थे, हाँ भैया वो बन रहे थे कंसंट्रेशन, मतलब इनका फॉर्मेशन हो रहा है ना, हाँ इनका फॉर्मेशन हो रहा है भैया, और इनका क्या हो रहा है, इनका डिसअपीयरेंस हो रहा है, मतलब ये खत्म हो रहा है, हाँ भैया ठीक है ना, समझ रहे हैं। हाँ लेकिन एक टाइम आएगा क्यूसी जो होगा वो बराबर हो जाएगा केसी के, ये टाइम हो जाएगा इक्विलिब्रियम का, ये टाइम इक्विलिब्रियम हो जाएगा। हाँ, लेकिन हमसे गलती मान लो अगर क्यूसी जो हो गया वो बड़ा हो गया केसी से, तब क्या होगा, क्यूसी आगे चला जाएगा केसी से, फिर वो पीछे आएगा, बैकवर्ड आएगा, वो बैकवर्ड आएगा फिर से इक्विलिब्रियम पे, ठीक है, और ये भी इस पे जाएगा, ये भी इसी पे जाएगा, आई थिंक क्लियर हो। लेकिन जब क्यूसी आगे चला जाएगा बैकवर्ड आएगा, बैकवर्ड आने का क्या मतलब है भैया, सी और डी खत्म होंगे और ए भी बनेंगे, सी और डी डिसअपियर होंगे भैया, सी और डी फॉर्मेशन नहीं होंगे, यहाँ पे फॉर्म हो रहा था जब ये खत्म हो रहा था, लेकिन अब ये खत्म होगा तो ये फॉर्म होंगे भैया। भैया आप इस पर क्यों जोर दे रहे हो, ये खत्म होगा तो वो फॉर्म होगा, वो खत्म, मैं कहा ये सिंपल सी बात है बाबू, ये सिंपल सी बात है, लेकिन तुम्हें पता है क्वेश्चन में कुछ और चीजें दे के ऐसे करके लास्ट में तुमसे यही पूछ लेता है कि कौन कौन सी चीज फॉर्म हो रहा है, कौन कौन सी चीजें डिसअपियर हो रही है,
जे का क्वेश्चन भी है, मैं दिखाता हूँ, मैं कराता हूँ। मैं मतलब कि कोई बड़ी बात नहीं, पर मैं वो सारी चीजें अगर मुझे पता है कि ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था तो उस आपका थ्योरी में भी बता दूं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अभी बता दूं तो ठीक है ना। मतलब ये 3 पॉइंट है, बहुत इजी पॉइंट है, आई थिंक क्लियर है। हाँ भैया ना। हाँ भैया मैंने कहा कि रिएक्शन क्वेश्चन है और टाइम है। मैंने कहा कि अभी क्या हो रहा है कि जब स्टार्टिंग में क्यूसी बढ़ रहा था लेकिन एक टाइम पर केसी के बराबर आ गए भैया ना। ये जो होगा ये तुम्हारा क्या होगा, ये केसी होगा। हाँ ये एट टाइम टी पे, ठीक है। आई थिंक क्लियर हुआ। हाँ भैया आई थिंक क्लियर हुआ। हाँ भैया तो कुछ क्वेश्चन करा दूँ। यार बुखार भी है, सर्दी जुकाम है 2-3 दिन से, इस वजह से लेक्चर डेली अपलोड नहीं हो पा रहा है, लेकिन कोशिश करूंगा डेली डाल दूंगा, ठीक है। एक दिन फिजिक्स का डालता हूँ, एक दिन केमिस्ट्री का डालता हूँ, एक दिन फिजिक्स केमिस्ट्री। अभी मुझे फिजिक्स का भी रिवाइज करना है क्योंकि सॉरी मतलब फिजिक्स का भी वीडियो बनाना है। हाँ ठीक है मैं क्वेश्चन करा दूँ। NOBR गैस है सर। हाँ एक क्वेश्चन देखना, NOBR गैस है, वो बना क्या रहा है, NOBR NO2 बना रहा है, NO गैस प्लस Br2 गैस बना रहा है ना। हाँ NO गैस प्लस हाफ Br2 गैस बना रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन डाटा क्या है मैंने, Kp इक्वल टू 0.15 ATM पर स्क्वायर। इनका Kp है 0.15 ATM स्क्वायर। पार्शियल प्रेशर ऑफ NOBR, partial pressure of NO, partial pressure of Br ना, Br2 0.5 ATM, 0.4 ATM and 2.0 ATM, ठीक है। Br2 कंज्यूम ऑफ। क्वेश्चन ये है, एक रिएक्शन है ऐसा, इक्विलिब्रियम का रिएक्शन दिया था, इतना हुआ, ये सब हो रहा था, ठीक है। इनका केसी नहीं दिया था, केसी क्या होता है कंसंट्रेशन पे जो रेट कांस्टेंट होता है भैया, ठीक है। लेकिन इनका प्रेशर पे दिया गया है, पार्शियल प्रेशर पे दिया है जो केपीओ था, ठीक है भाई। केपी और केसी वही चीज़ है, बराबर ही है, मतलब थोड़े से डिफरेंस है पर वही चीज़ है, हमें पता भी है। लेकिन जो केपी दिया है इस रिएक्शन का वो दिया है इतना इतना इतना, ठीक है भैया। और सबका पार्शियल प्रेशर दिया है, इसका पार्शियल प्रेशर और इसका पार्शियल प्रेशर और इसका पार्शियल प्रेशर इतना इतना दिया है। तुमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है जो ये Br2 है क्या ये फॉर्म होगा, वही वाला चीज, क्या ये फॉर्म होगा या कंज्यूम होगा, क्या मुझे बता सकते हो भैया, ठीक है। ये फॉर्म होगा कंज्यूम होगा इसका, ठीक है। आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कैसे हम पता लगाएंगे। मैंने कहा तुम्हें पता है, तुम्हें केपी दिया है, हाँ केपी क्या है भैया, इक्विलिब्रियम है भैया, ये इक्विलिब्रियम है भैया, हाँ भी इक्विलिब्रियम है। तो कंसंट्रेशन के लिए क्यू से डिफाइन था, हाँ प्रेशर के लिए क्यूपी होगा, हाँ भैया। भैया ये केपी है, ये है, ठीक है। हम एक काम करते हैं ना भैया, मैंने कहा फंडा तुम्हें अप्लाई कैसे करना है भैया, हम एक काम करेंगे ना, हम क्यूपी फाइंड करेंगे, इस रिएक्शन का क्यूपी फाइंड करेंगे, और क्यूपी ये क्यूपी फाइंड करेंगे क्योंकि हमें सारे पार्शियल प्रेशर गिवन है, तो हम सबका पुट करके वैल्यू हम क्यूपी फाइंड कर लेंगे। देखेंगे जो क्यूपी है, जो ये केपी की वैल्यू क्या है 0.15, हम देखेंगे अगर क्यूपी छोटा आएगा इससे तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, अगर फॉरवर्ड जाएगी तो ये खत्म, अगर फॉरवर्ड जाएगी भैया ये खत्म होंगे तो ये बनेंगे, मतलब Br2 भैया बनेगा भैया, फॉर्म होगा भैया। लेकिन अगर बाई चांस जो क्यूपी है भैया अगर वो केपी से बड़ा आ गया तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, अगर बैकवर्ड जाएगी तो भैया ये खत्म होंगे तो ये बनेंगे, मतलब Br2 भैया कंज्यूम होगा भैया, ठीक है ना। आई थिंक समझ आया, ये फॉरवर्ड के लिए ये बैकवर्ड के लिए, अगर बैकवर्ड जाएगा तो कंज्यूम होगा, बस ये एक फंडा अपनाना है, तो क्यूपी फंड करके सब कुछ निकाल डालना है, ठीक है ना भैया। हाँ भैया क्यूपी कैसे निकालेंगे, मैंने कहा क्यूपी NO का कंसंट्रेशन भैया, NO का 0.4 कंसंट्रेशन है, हाँ 0.4, और उसका 2 हाफ अपॉन में इसका 0.5, ठीक है। तो हम कैसे लिख सकते हैं 0.4 अपॉन 0.5 √2 लिखते हैं। √2 की वैल्यू क्या होती है भैया, √2 की वैल्यू 1.4114 कुछ ऐसा होता है भैया। हाँ भैया देखेंगे भैया ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा, 4/5 भैया 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0 पॉइंट समथिंग इंटू करेंगे 1.44 कुछ 14, मतलब ये भी कुछ वैल्यू बड़ी आएगी, 1 पॉइंट कुछ आएगी समथिंग आएगी भैया। हाँ भैया ये वैल्यू कुछ बड़ी आएगी भैया, मैंने कहा हाँ बड़ी तो आएगी, हाँ
भैया हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है वो बड़ी आ रही है, किससे एज कम्पेयर टू ये इतनी आ रही है, ये समथिंग 1 पॉइंट समथिंग आएगी, हाँ 1 पॉइंट समथिंग आएगी, और ये वैल्यू है 0.15 है भैया, ये बड़ी है भैया, मतलब भैया जो क्यूपी है वो बड़ा है भैया, क्यूपी बड़ा है तो भैया वो बैकवर्ड आएगा भैया, अगर वो बैकवर्ड आएगा भैया तो ये खत्म होंगे, ये बनेंगे भैया, ये मतलब भैया ये कंज्यूम होंगे भैया। क्लियर हो क्वेश्चन? यही तो क्वेश्चन आसान था ना क्वेश्चन? हाँ भैया, कोई डाउट हो तो पूछना, तुरंत पूछना है, ठीक है। और हाँ प्लीज यार कमेंट में ये बता देना कि कैसा हमें कैसा लग रहा है, एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और क्वेश्चन है एक आध और सब मैं डाल दूंगा इसमें, ठीक है, ठीक है। 5-6 क्वेश्चन, चलो ठीक है मैं करा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं कहा ये सब हमारा रिएक्शन क्वेश्चन आपको समझ है, हाँ क्वेश्चन कैसे बनते हैं मैं समझा दिया, ऐसे ऐसे टाइप क्वेश्चन बनेंगे और मैं सब कुछ डाल दूंगा, आप बिलीव में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपसे, ठीक है, इतना समझने के बाद। मैंने कहा जो अगला टॉपिक आएगा वो हमने क्यू मतलब ये सब इक्विलिब्रियम क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया, मैंने क्यूपी पढ़ा, के मतलब कि मैंने केपी पढ़ा, केसी पढ़ा, मैंने रिलेशन पढ़ा, उसके बाद मैंने क्या पढ़ा, उसके बाद अभी क्या पढ़ा था भाई, फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ा, उसके बाद मैंने क्या पढ़ा भैया, भैया रिएक्शन क्वेश्चन पढ़ा, इन सब में क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो सब पढ़े भैया। अब जो अगला टॉपिक आता है वो हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप की ये इक्विलिब्रियम होते हैं भैया, ये केमिकल इक्विलिब्रियम, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कितने टाइप के होते हैं भैया। तो पहला जो टाइप है वो है होमोजीनियस, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। ये होमोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है, मैंने कहा कि इसमें ऑल द स्पीसीज आर सेम, ऑल द स्पीसीज आर सेम, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा पर समझना, मैं अच्छे से समझाऊंगा भैया। ऑल द स्पीसीज आर सेम, मैंने कहा कि ए गैस बी गैस रिएक्ट कर रहा है सी गैस प्लस डी गैस, मैंने कहा ये सभी चीजें गैस गैस में, हाँ, इनके जितने भी स्पीसीज है सब एक सेम फेस में है, सेम फेस में, हाँ भी गैस में गैस में गैस में गैस में, तो लिक्विड में लिक्विड में लिक्विड में लिक्विड में लिक्विड में, गैस सॉल्ट में सॉल्ट में सॉल्ट सॉल्यूशन में सॉल्यूशन में सॉल्यूशन में, सेम फेस में। मैंने कहा वही होता है हमारा होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। आई थिंक क्लियर हुआ? हाँ, मान लो होमोजेनियस इक्विलिब्रियम, अरे समझ आया? हाँ, एग्जांपल और दूसरा ले लो, हाँ वही हेडिंग ये रहने दें, ठीक है, मैं समझा रहा हूँ बस। मैंने कहा कि PCl5 है, डिसोसिएट हो रहा है PCl3 में और Cl2 में, हाँ ठीक है, गैसेस में है सब कुछ, गैसेस में है बाबू, ठीक है ना, सब कुछ गैसेस में है, हाँ भी होमोजेनियस है, समझ गए। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा इनिशियली मैंने अगर इसके मैंने ले लिए ए मोल, हाँ इसके 0 मोल 0 मोल, भैया कुछ टाइम बाद टी इक्विलिब्रियम में कोई इक्विलिब्रियम होगा, क्रिएट होगा भैया, हाँ भैया। तो रिएक्शन को हम स्टोइकियोमेट्री देख रहे हैं, उस हिसाब से भैया कुछ ए में से कुछ कम होगा भैया, हाँ ए माइनस एक्स होगा भैया, हाँ भैया ए माइनस एक्स होगा भैया, तो ये क्या होगा भैया, ये ए प्लस एक्स होगा भैया, हाँ भैया ये क्या होगा भैया, ये ए प्लस एक्स होगा भैया। आपने कुछ इनिशियल मोल लिए थे, इसके ए इसके 0 0 0 लिए थे भैया, हाँ। मैंने कहा अगर इसका आप मुझे केसी फाइंड करो, तो केसी कैसे फाइंड करोगे भैया, केसीस के लिए लिखेंगे भैया, भैया मोल्स ऑफ ये, मैंने कहा केसी क्या होता है भैया, केसी आप लिखोगे कंसंट्रेशन भैया, एक मिनट, ये केसी क्या होता है, मैंने कहा केसी कंसंट्रेशन होते हैं, हाँ तो केसी कंसंट्रेशन लिखोगे, मैंने कहा ये सब मोल्स हैं तुम्हें, हाँ भैया ये सब मोल्स हैं, मैंने कहा मोल्स को कंसंट्रेशन, अगर मोल्स गिवन है तो कंसंट्रेशन लिखना आता है, हाँ भैया अगर मोल्स गिवन है उनको वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, हमें कंसंट्रेशन आ जाता है, हमें मोल्स को मोल चैप्टर में हमने पढ़ रखा है। मैंने कहा मोल गिवन है, हाँ भैया सी और डी के अपॉन ए, ये ए प्लस एक्स, इसको कर देंगे वी से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा भैया कंसंट्रेशन आ जाएगा, ठीक है भैया, ए प्लस एक्स वाई भी करेंगे, हाँ भैया अपॉन में ए माइनस एक्स अपॉन में भी करेंगे भैया। फिर इनका कैसे आ गया, हाँ भाई यहाँ से तुम्हें क्या पता चल जाएगा, वॉल्यूम अगर तुम्हें गिवन कर दो और तुम्हें एक की वैल्यू कुछ गिवन कर दो, यहाँ से तुम एक्स की वैल्यू निकालोगे, हाँ भी एक्स निकाल लेंगे, देखा एक्स निकाल लोगे, अगर तुमसे इसका कंसंट्रेशन पूछो, इसका पूछो या इसका पूछो, क्या तुम बता नहीं पाओगे, हाँ भाई बता देंगे कितने मोल है, हम कंसंट्रेशन बता देंगे भैया, अच्छे से डिटेल में बता देंगे भैया, बस वही चाहता हूँ। यहाँ से तुम केसी फाइंड कर लोगे, हाँ भैया केसी फाइंड कर लेंगे भैया, कोई दिक्कत नहीं है भैया। मैंने कहा ये सारी गैसेस हैं, हाँ अगर मैं इनका सब पार्शियल प्रेशर गिवन कर दूं, पार्शियल प्रेशर, क्या तुम केपी फाइंड कर लोगे, हाँ भी केपी भी फाइंड कर लेंगे भैया। मैं कहा तुम्हें केसी आता है, केपी आता है फाइंड करना, चलो तुम्हें एक चीज और सिखाता हूँ भैया, वो चीज क्या है, मैं कहा तुम्हें अल्फा सिखाता हूँ, अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसे कहते हैं, ये हमने पढ़ा है। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई भी पढ़, थोड़ा सा और समझ लेना, मेरे हिसाब से पढ़ोगे तो कुछ और शायद सीखने को आओगे। मैंने कहा चलो ठीक है, तुम्हें केसी पढ़ा केपी पढ़ा, चलो तुम्हें अल्फा भी पढ़ा दो भैया, आपने केसी पढ़ाया केपी पढ़ाया और अल्फा भी पढ़ाने जा रहे हो, हाँ तो क्या करोगे, क्या इसका मतलब क्या है, मैंने एट द एंड में जे मेन्स वाले ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं, जे वाले ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं, नीट वाले बनाते हैं
इन तीनों का रिलेशन पूछ लेते हैं भैया, इन तीनों के रिलेशन पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं भैया। तो भैया केसी, केपी और अल्फा, तो क्वेश्चन कुछ बड़ा होगा? मैंने कहा बड़ा नहीं, बस एक रिलेशन पढ़े, एक रिलेशन आ जाएगा, वो रिलेशन एक इक्वेशन टाइप का होगा और उसी इक्वेशन से कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बस उसी इक्वेशन को ऑब्जर्व करते हुए उनका आंसर देना पड़ता है। सिंपल सी बात यही है, सिंपल सी बात यही है। ठीक है भाई, वो चलो हम एक्सप्लेन करो। मैंने कहा चलो तुमने केसी फाइंड करना सिखा दिया, हाँ मैंने कहा चलो तुम्हें अल्फा सिखाता हूँ, डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिग्री ऑफ, ये डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या? मैंने कहा कुछ नहीं होता बाबू। मैंने कहा कि एक में से कितना टूटा, क्या मतलब भैया? मैंने कहा इनिशियल मोल कुछ दिए थे, मान लो इनिशियल मोल ए थे, हाँ भैया इनिशियल मोल ए थे, जितने पहले जितने मोल ए थे, हाँ उसमें में से मान लो एक्स टूट गया, हाँ भैया। मैंने कहा यही होता है क्या तुम्हारा अल्फा, यही होता है तुम्हारा डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा भैया, मैंने कहा एक में से कितना टूटा, तुम ऐसे समझ सकते हो, ये ऐसे समझो, अगर तुम्हें एक अच्छा डिफिनेशन बताऊं, इक्विलिब्रियम पे कितने मोल टूटे अपॉन में इनिशियल मोल में से कितने मोल टूटे, यही होता है। तो कितने मोल थे टोटल भैया? ए थे, कितने टूटे? एक्स से, एक्स बाई ए क्या हो गया? अल्फा हो गया भैया, ये होता है अल्फा भैया। अच्छा भैया ये होता है, हाँ भैया। कितने मोल टूटे भैया? हाँ भैया। भैया ये टाइप का, ये भी एक कंसंट्रेशन टाइप का एक वैल्यू है भैया अल्फा भी। मैंने कहा हाँ सही बात है, ये कंसंट्रेशन टाइप का एक, मतलब कि एक मोल टाइप का एक कंसंट्रेशन टाइप का एक वैल्यू है। हाँ भैया, आई थिंक समझ में आया? हाँ भैया, बस सब समझाने स्टार्ट हो दो। हाँ भैया, मैंने कहा PCl5 था बाबू, हाँ भैया इक्विलिब्रियम था, PCl5 गैस में था, हाँ इक्विलिब्रियम था, PCl3 हाँ ये भी गैस में, हाँ भी बना Cl2, हाँ ये भी गैस में, हाँ भी सारी चीजें गैसेस में, हाँ भैया। मैंने कहा चलो इनको अल्फा के टर्म में लिखे, चलो इनको अल्फा के टर्म में लिखे। ठीक है भैया, अल्फा के टर्म में लिख रहे हो? मैंने कहा हाँ। अभी तक क्या लिखते थे आप कंसंट्रेशन के टर्म में? क्या लिखते थे? अगर इसके एक मोल है, ए मोल है, इसके जीरो थे, इसके जीरो थे, हाँ भैया टी इक्वल टू जीरो पे, हाँ टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे ही आप क्या लिखते थे भैया? एक्स मोल टूट गया है, एक्स मोल टूटेंगे तो एक्स मोल यहां बनेंगे भैया, तो एक्स मोल ए माइनस एक्स टूट जाते हैं भैया, हाँ भैया तो एक्स बनेंगे भैया, एक्स बनेंगे भैया, हाँ। अब इसी की जगह तुम अब अल्फा के टर्म में लिख दो, इतने टूटे हैं, इतने टूटे हैं, हाँ। अल्फा की वैल्यू क्या थी भैया? अल्फा की वैल्यू ये थे भैया, जितने टूटे अपॉन में जितने थे, हाँ जितने टूटे। यहाँ पे वैल्यू कितनी है भैया? ए माइनस एक्स है भैया, ए माइनस एक्स है भैया। तो यहाँ कितने टूटे भैया? ए माइनस एक्स टूटे हैं, यहाँ पे ए माइनस एक्स टूटे हैं भैया, ये ए है भैया, हाँ भैया ये ए है, ये ए है। तो यहाँ पे ए माइनस एक्स वैल्यू क्या आ जाएगी भैया? एक्स अल्फा आ जाएगी भैया। या तुम ऐसे समझ सकते हो, ऐसे समझो कि एक में से कितने टूटे, अब जितने टूटे उसे अल्फा कहते हैं, हाँ जितने टूटे उसे अल्फा कहते हैं, हाँ एक में से कितने टूटे, ठीक है। मैं कहा एक में से कितने टूटे ये है, हाँ मैंने बोला कि एक में से कितने टूटे ये है। अगर मैं तुमसे पूछूं ए में से कितने टूटे, तो भैया आप सिंपल से ए से मल्टीप्लाई कर दोगे। आई थिंक क्लियर हुआ, आई थिंक क्लियर समझ में आया? तो आप ये लिख दोगे अगर ए था, ए में से कितने टूट गए, मान लो एक वन माइनस कुछ अल्फा टूट गया, तो इतने टूटे, उसे हमने कितने में से टूटे? ए में से टूटे, हम ऐसे लिख सकते हैं। मैंने कहा एक्स की जगह क्या लिखते हो भैया? एक्स की जगह हम लिख सकते कितने बने यहाँ पे ना, हाँ तो अगर इसे अल्फा के टर्म में लिखना है, हाँ भैया एक्स वैल्यू क्या आ जाएगी भैया? ए अल्फा आ जाएगी भैया। कितने बने भैया? ए अल्फा। अगर अल्फा यहाँ से इतना जरा अल्फा बना है तो ए अल्फा, मतलब कि ए बना है, अल्फा के टर्म में लिखूंगा तो ए अल्फा आ जाएगा भैया। ये भी ए अल्फा, हाँ भैया आते अल्फा के टर्म में आ गया, हाँ भैया समझ में आया? हाँ भैया। मैंने कहा ये क्या भैया? कंसंट्रेशन है, ये मोल्स है भैया, मोल्स के टर्म में आप कंसंट्रेशन लिखो। मैंने कहा अगर मैं इनका पूछूं, अगर मैं इनका केसी पूछूं तो कैसे लिखोगे भैया? इनका केसी कैसे लिखेंगे? ए अल्फा, ए अल्फा भैया पहली बात तो ये मोल में है, इनको हम वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे भैया, तब जाके ये कंसंट्रेशन में आएंगे भैया। फिर से ए अल्फा अपॉन में वॉल्यूम करेंगे भैया, अपॉन में ए वन माइनस अल्फा अपॉन में वॉल्यूम करेंगे भैया, तब जाके आएगा भैया ओवरऑल, तब जाके भैया कैसे आएगा। यहाँ से भैया हम अल्फा फाइंड कर लेंगे, और अल्फा फाइंड करने के बाद हम इनका कंसंट्रेशन फाइंड कर लेंगे भैया, इनका कंसंट्रेशन फाइंड कर लेंगे भैया। अच्छी समझ में आया? हाँ भी समझ में आया भैया। तो तुम तैयार हो गए हो भैया किस लिए? मैंने कहा केपी, केसी और अल्फा का, और मिस केपी क्या है, केपी, केसी और अल्फा, मतलब इन सबका रिलेशन फाइंड करने के लिए तुम तैयार हो? हाँ भी तैयार है।
मैं ही बताऊंगा, मैं ही समझाऊंगा अच्छे से, डिटेल में समझाऊंगा, बस 2 मिनट में सॉल्व करके बता दूंगा आपको। 2 मिनट मैंने कहा हाँ, जितना जल्दी करेंगे उतना आसान लगता है। थके यार। मतलब कि ये तुम्हें लिखना आ गया ना, अल्फा के टर्म में लिखना आ गया ना। अब मैं लिखवाऊं और क्वेश्चन कराऊं कि अल्फा के टर्म में और मुझे लिख के दिखाओ। चलो एक बार और करा ही देता हूँ। क्या चाहता है हर्षित? मैंने कहा ये 2 टर्म लिखे हैं, मैंने कहा एक अल्फा का में लिखा है, एक कंसंट्रेशन का टर्म में लिखा है, ठीक है। मैंने कहा तो मुझे अल्फा यहाँ पे लिख के दिखाओ और यहाँ पे कंसंट्रेशन का दिखाओ। क्या भैया? कैसे लिख के दिखाओ? मैं कैसे लिख के दिखाऊं? हाँ भैया। मैंने कहा ये सब कंसंट्रेशन मोल में, हाँ भैया। एक्स वाई भी, हाँ भैया। अपॉन में, अपॉन में ए माइनस एक्स वाई भी, ये क्या है भैया? ये भी हमें कंसंट्रेशन के टर्म में। मैंने कहा अल्फा के टर्म में लिख के दिखाओ भैया। अल्फा के टर्म में भैया ए अल्फा, हाँ भैया। 2 है ना भैया, हाँ स्क्वायर आ जाएगा ना, हाँ भैया, हाँ भैया। अपॉन में जी भैया, अब ए अल्फा, अपॉन में वॉल्यूम, अपॉन में ये कितना, किसकी टर्म में आ गया? अल्फा के टर्म में आ गया, ठीक है। आई थिंक क्लियर हुआ। हाँ, तो समझ में आ गया, बहुत आसान है ना ये सब चीजें। मेरी बात सुनो बाबू, रिएक्शन वही लो तुम अभी तक जो अभी पढ़ते आए हो। PCl5 को मैंने डिसोसिएट किया PCl3 में, क्लोरीन गैस में। हाँ, सारी चीजें गैस में है, सब चीजें गैस में है, ठीक है। तो इनका सब कुछ पार्शियल प्रेशर है, सब कुछ गैसेस में है। हाँ भैया, सब कुछ गैसेस में है। हाँ भी, सब कुछ गैसेस में है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में अगर आपसे क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है डिराइव द रिलेशन बिटवीन अल्फा केपी एंड पीटी। अल्फा केपी एंड पीटी, अल्फा के टर्म में, केपी के टर्म में और टोटल प्रेशर के टर्म में। ड्राइव द रिलेशन बिटवीन अल्फा केपी एंड पीटी, इनके टर्म में हमें रिलेशन ड्राइव करना है, ठीक है भैया। इनके टर्म में रिलेशन ड्राइव करेंगे, कैसे ड्राइव करेंगे भैया? अप्रोच क्या होगी? मैंने कहा अप्रोच, मैंने कहा अप्रोच कुछ नहीं, अप्रोच कुछ नहीं। ए मोल था, 0 मोल था, 0 मोल था, अप्रोच कुछ नहीं। अल्फा के टर्म में ये बात लिखते हैं इसे, ठीक है, अल्फा के टर्म में लिखते हैं, ठीक है। मेरी बात सुनना, कुछ इस चीज में कुछ बताने के बाद मैं कुछ चीजें बताऊंगा। हमें कुछ भी लिखा जाए, अगर हमें क्वेश्चन में पूछा जाएगा ड्राइव रिलेशन बिटवीन अल्फा केपी एंड पीटी, तो हमें वो जो भी लिखना है मुझे अल्फा के टर्म में लिखना है, ठीक है भैया। ये t=0 पर था भैया, हाँ भैया। t=इक्विलिब्रियम पे भैया अल्फा के टर्म में लिखेंगे तो a 1 - अल्फा, ये कितना बनेगा भैया? ए अल्फा बनेगा भैया, ये भी ए अल्फा बनेगा। मैंने कहा ठीक है भैया, मैंने कहा ठीक है भैया। मैंने कहा एक चीज मुझे बताओ, इसको 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 तीनों को प्लस करो, तीनों को प्लस करो, क्या आ जाएगा भैया? तीनों को प्लस करें, हाँ भैया। ए माइनस ए अल्फा प्लस ए अल्फा प्लस ए अल्फा, ये कट गया, हाँ ए माइनस, ये कट गया, ए प्लस ए अल्फा, तो ए कॉमन ले लिए, 1 प्लस अल्फा आ जाएगा। टोटल प्लस करने के बाद भैया क्या वैल्यू आ रही भैया? टोटल प्लस करने के बाद वैल्यू आ रही भैया ए 1 प्लस अल्फा आ रही भैया। मतलब भैया टोटल प्लस कर दे तो इतने मोल आ रहे, टोटल मोल इतने हैं भैया। ये क्यों बता? मैंने कहा छोड़ो यार, मैंने गलती कर दी, पता नहीं, इसे छोड़ो, छोड़ो, निगलेक्ट करो। मैंने कहा इतना तुम पता है ना, ये सब लिखना आ गया, हाँ भी इतना लिखना आ गया। मैंने कहा सब गैसेस में, हाँ भी सब गैसेस। मैंने कहा चलो तुम इनका केपी लिख के दिखाओ, केपी, केपी, हाँ मैंने कहा इनका केपी लिख के दिखाओ, वहीं से रास्ता खुलेगा। हमें तो नहीं लग रहा भैया। मैंने कहा एक बार लिखो तो बाबू, केपी लिख के दिखाओ।
ये केपी लिखने के लिए हमें पार्शियल प्रेशर चाहिए होता है, हर चीज का पार्शियल प्रेशर चाहिए होता है, जितने भी एक्सप्रेशन आते हैं भैया पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3, पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2, हाँ भैया पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5, हमें ये सब चीज चाहिए होती है भैया, पार्शियल प्रेशर ऑफ हमें ये सब चीजें चाहिए होती है भैया। एक मिनट भैया, मैंने कहा क्या होगा, हमें पार्शियल प्रेशर गिवन ही नहीं है तो क्या होगा? अभी तो आपने कहा गिवन है, मैंने कहा नहीं गिवन है यार, छोड़ो सॉरी मुझसे गलती हो गई, अभी पार्शियल प्रेशर गिवन ही नहीं है, पार्शियल प्रेशर गिवन ही नहीं है, तब क्या होगा? मैंने कहा तुम्हें मैंने मूल कॉन्सेप्ट पढ़ा है, सॉल्यूशन पढ़ा है, हाँ मैंने कहा कि डल्टन्स लॉ के हिसाब से तुम पार्शियल प्रेशर को लिख सकते हो मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर के टर्म में। मोल फ्रैक्शन, तुम पार्शियल प्रेशर को लिख सकते हो मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर के टर्म में। तुम पार्शियल प्रेशर को लिख सकते हो मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर के टर्म में। हाँ भैया तुम ये लिख सकते हो, तुम ये लिख सकते हो भैया। ठीक है भैया। भैया मोल फ्रैक्शन क्या होगा? मैंने कहा मोल फ्रैक्शन नहीं आता, जिसका निकाल लें, मान लो ए का निकालना है और ए बी है, मतलब ए बी है, ए का निकालना है ए अपॉन ए बी कर देते हैं। ठीक है भैया, तो भैया हम क्या लिखेंगे भैया? भैया मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 इंटू PT, मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2 इंटू PT भैया, अपॉन भैया मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5 इंटू PT भैया। हाँ भैया ये हुआ। हाँ भैया, और भी अगर लिखे भैया तो कबूतर है, मुझे लगा पता नहीं क्या है। हाँ मैंने कहा कि वो छत पे होना, छत पे कबूतर ऐसे आते रहते हैं बहुत। मैंने कहा कि मैं गांव में रहता है ना, तो डर लगता है ना रात में यार, और रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, छत पे गांव में सब लोग सो जाते हैं जल्दी जल्दी। हाँ मैंने कहा कि ठीक है तुम्हें मोल फ्रैक्शन लिखो, इनका मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 कैसे लिखोगे भैया? मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3, हाँ भैया, भैया कितने मोल है भैया PCl3, इसका निकालना है भैया, हाँ अपॉन में टोटल मोल। मैंने कहा टोटल मोल कितना होगा? इसका मोल इसका मोल इसका मोल प्लस कर लो, वो है ना भैया मैंने लिखवाया ना। हाँ भैया A1 प्लस अल्फा भैया, ये हमारा मोल फ्रैक्शन आ गया भैया। हाँ भैया इंटू PT भैया। हाँ भैया इस पे आओ भैया, मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2 भैया, मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2 ए अल्फा अपॉन टोटल मोल, हाँ भैया इंटू PT भैया। हाँ भैया अपॉन में भैया PCl5 कितना है भैया? A1 माइनस अल्फा अपॉन में टोटल मोल, टोटल मोल कितना हो गया भैया? A1 प्लस अल्फा भैया इंटू PT भैया। हाँ भैया ये कुछ हुआ भैया। हाँ भैया ए से ए कैंसिल हुआ भैया, ए से ए कैंसिल हुआ भैया, ए से ए कैंसिल हुआ भैया। हाँ भैया एक PT से एक PT काट दो। हाँ भैया मैंने कहा कि ये 1 प्लस अल्फा से, हाँ एक 1 प्लस अल्फा काट दो। ठीक है भैया। मैंने कहा कि अब क्या बचा बाबू? भैया अल्फा 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 स्क्वायर, हाँ भैया ये क्या था? केपी था भैया, अल्फा 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 स्क्वायर, हाँ भैया इंटू PT। हाँ भैया अपॉन में भैया मैंने कहा 1 प्लस अल्फा और ये 1 माइनस अल्फा, जब ऊपर ले जाओ 1 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 1 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा क्या होता है भैया? 1 माइनस अल्फा स्क्वायर होता है भैया। एट देन में हमें ये क्वेश्चन मिली भैया। हाँ भैया तो भैया तो केपी का रिलेशन अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू PT, ये आया भैया। मैंने कहा ये रिलेशन आया तुम्हारा, अल्फा केपी और PT में तुम्हारा ये रिलेशन आया। ठीक है ना, ये रिलेशन ड्राइव करने को बोला था। लिटरली अभी आपको लग रहा बड़ा हुआ क्योंकि मैंने धीरे धीरे बोला, और यही मैं अगर जल्दी जल्दी करके बताता आपको लगता है यार कितना आसान है। मैं फिर से अभी मैं एक का और निकाल के दिखा देता हूँ। एक मिनट भैया, मेरे कुछ क्वेश्चन है। ये रिलेशन आया,
हम ये रिलेशन याद ही क्यों नहीं कर लेते हैं? हम ये रिलेशन याद ही क्यों नहीं कर लेते हैं? नहीं, आपका डाउट का आंसर ये है नहीं, आप नहीं कर सकते हो। भैया क्यों नहीं कर सकते? मैंने कहा इसलिए नहीं कर सकते हो बाबू, क्योंकि ये रिलेशन इसके लिए था, इस रिएक्शन के लिए था। तो क्या हो भैया? मैंने कहा क्यों नहीं, तो क्या हो भैया? आपने कहा तो क्या हो भैया, ए लिए थे, जीरो लिए थे, जीरो लिए थे, सबका तो बराबर आएगा। मैंने कहा बाबू नहीं, इसका कंसंट्रेशन, इसका मोल का जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, इसका इसका एक एक है। मान लो किसी रिएक्शन में दो दो हो, किसी रिएक्शन में तीन तीन हो, तो यहाँ भी बदल जाएगा ना बाबू, ये सब कंसंट्रेशन बदल जाएंगे ना बाबू। हाँ, तो ये रिलेशन अलग अलग। तो भैया क्या मतलब इसका आंसर क्या? मैंने कहा सब चीज के लिए अगर तुमसे पूछेगा तुम्हें ड्राइव करना पड़ेगा, बस प्रैक्टिस कर लो, बहुत तेजी से होगा। ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। मैंने कहा केपी निकालना है, पार्शियल प्रेशर के टर्म में लिखो। हाँ भाई पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं? पार्शियल प्रेशर अगर हमें गिवन ना हो भैया तो मोल फ्रैक्शन इंटू पीटी कर देंगे, टोटल प्रेशर कर देंगे भैया, उसके टर्म में निकाल देंगे भैया। अब मोल फ्रैक्शन को भैया हमें निकालना आता है, मोल अपॉन टोटल मोल कर देंगे भैया, इंटू पीटी कर देंगे। वहीं से सब कुछ करने के बाद ये आ गया भैया, खत्म हो गया भैया। आई थिंक क्लियर हो बाबू, आई थिंक क्लियर हो। एक मिनट, रिलेशन ड्राइव करना है, ये भी एक जे का क्वेश्चन बन गया। हाँ, एक ये एक्चुअली 2 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, जनरली 2 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाए, चाहे जैसे अगर क्वेश्चन ऐसे आया, ठीक है ना। हाँ, अभी 1 मिनट मेरी बात सुनो, और थोड़ा सा आगे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं इसी से, आसान आसान। मैंने कहा कि जो ये रिलेशन आया बाबू, अभी ये जो रिलेशन आया, ये रिलेशन क्या था भैया? भैया ये केपी इक्वल टू, ये रिलेशन केपी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू पीटी करके आया भैया, ये रिलेशन आया भैया। हाँ, मेरी बात सुनना बाबू, ये जो होते हैं, हाँ ये जो मैंने कहा कि केपी होते हैं, ये एक इक्विलिब्रियम एक रिएक्शन के लिए डिफाइन है। हाँ भैया एक रिएक्शन के लिए डिफाइन है। तो अगर एक रिएक्शन के लिए डिफाइन, तो मैं इसे बोल सकता हूँ ये सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा और किसी पे डिपेंड नहीं करेगा? नहीं भैया, ये सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा और किसी पे नहीं डिपेंड करेगा। हमें पता है भैया, आपने मुझे बताया भैया। मैंने कहा हाँ बाबू, मैंने आपको कहा कि ये सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा और किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। भैया कितनी बार बोलोगे भैया? ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर भैया, एक बार लिख भी दो। हाँ, ओनली टेम्परेचर डिपेंडेंट। हाँ ठीक है भैया, ओनली टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो क्या हुआ? तुम्हें क्वेश्चन में पता कैसे पूछेगा? तो अगर ओनली टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो सबके लिए कांस्टेंट रहेगा। हाँ भैया, तो हर चीज के लिए कांस्टेंट रहेगा जब तक टेम्परेचर ना बदले। हाँ भैया, तो मतलब ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, मतलब टेम्परेचर बदल के भैया, टेम्परेचर बदल देंगे भैया, तो T1 से T2 हो जाएगा भैया, सब कुछ कांस्टेंट रहेगा भैया। हाँ, मान लो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं भैया? अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा 1 का स्क्वायर 1 माइनस अल्फा 1 का स्क्वायर इंटू PT1 इक्वल टू अल्फा 2 का स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा 2 का स्क्वायर इंटू PT2। किसी रिएक्शन का अगर मैं इक्विलिब्रियम के कांस्टेंट बदल रहा हूं टेम्परेचर के दौरान, टेम्परेचर के हिसाब से, टेम्परेचर फैक्टर वाले से ना, हाँ, T1 से लेकर T2 कर रहा हूं, ये रिलेशन आया कि अगर पार्शियल प्रेशर के टर्म में दिया है, केपी वाले टर्म में ऐसे आया। हाँ, अगर बोला, अगर उसने बोला, अगर उसने बोला, एक मिनट, पहली बात तो मेरी बात सुनो, तुम्हारे डाउट कुछ होंगे। ये जो रिएक्शन था गिवन था, उसके लिए भैया टेम्परेचर बदलो तभी ये सब बदलेगा, टेम्परेचर बदलो तभी केपी बदलेगा, और कुछ अगर ये बदल दो, ये बदल दो, मतलब अल्फा बदल दो, इससे ये केपी बदलने वाला नहीं है भैया, इसे टेम्परेचर से बदलने वाला है भैया। हाँ भैया, तो तुमसे इसमें क्या पूछे? तुमसे ये पूछेगा, तुम्हें टेम्परेचर, तुम्हें सब कुछ सेम रख के T2 पूछ सकता है, तुम्हें बोलेगा ये एक यहां से लेके दूसरे टेम्परेचर पे जा रहा है, T1 से लेकर T2 तक जा रहा है, तो तुम्हें T2 बता दो, तुम्हें ये सब सेम तुम्हें दे देगा वैल्यू, तुम्हें ये सब वैल्यू दे देगा, तुम्हें ये दे देगा, ये देगा, कभी तुम्हें अल्फा पूछ लेगा, अल्फा 1 पूछ लेगा या तो अल्फा 2 पूछ लेगा, तुम्हें एक चीज पूछ लेगा ये रिलेशन से। आई थिंक क्लियर है तुम्हें? हाँ भैया, क्वेश्चन के सामने मिलकर दिखा देता हूँ, क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन है, at some temperature and under pressure of 4 atm and at some temperature, कुछ टेम्परेचर पे and under temperature of 4 atm PCl5 is 10% dissociated मतलब 10% का मतलब 0.1, किसकी वैल्यू? अल्फा की वैल्यू आ गई है, ठीक है, अल्फा 1 आ गई है, ठीक है। कैलकुलेट द प्रेशर एट विच PCl5
कैलकुलेट द प्रेशर, गलत क्वेश्चन है क्या? कैलकुलेट द प्रेशर एट विच PCl5 will be 20% dissociated at same temperature. PCl5 is calculate the temperature at pressure 20% dissociated at same temperature. At same temperature. कैलकुलेट द टेम्परेचर होना चाहिए ना, कैलकुलेट द प्रेशर बोल रहा है, प्रेशर तो गिवन नहीं है। 4 atm नहीं, PDM 4 atm। मैं तुम्हें सॉरी यार, मैंने ओ माय गॉड, मुझे याद है मैंने इससे पहले क्या लिखा था, मैंने लिस्ट में ये लिखा था ना, α1 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर PT। मैंने PT लिखा था ना, मैंने PT लिखा था ना, कि मैंने T1 लिखा था, सॉरी ये जो होगा ये PT होगा ना, मैंने गलती से लिख दिया, ये PT1 होगा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, हाँ ये PT2 होगा। हाँ ये सॉरी T1 नहीं है, मतलब ये T1 पे प्रेशर है, ये T2 पे प्रेशर है, समझ रहे हो ना? हाँ T2 पे प्रेशर है, तो मैंने वही तो बताया, सॉरी मुझसे गलती हो गई, मैं बोल नहीं पाया, मैंने कहा टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, मतलब इसके लिए टेम्परेचर डिपेंडेंट है, हाँ टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो हम ये लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर PT मींस प्रेशर है टेम्परेचर T1, और ये लिख सकते हैं ऐसा करके, ये लिख सकते हैं, हाँ भी ये लिख सकते हैं। हाँ तो तुम्हें क्वेश्चन में क्या पूछेगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, तुम्हें क्वेश्चन में ये पूछेगा, तुम्हें क्वेश्चन में ये पूछेगा, प्लीज बात ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में तुमसे ये पूछेगा, ये गिवन कर देगा, ये गिवन कर देगा, ये गिवन कर देगा, ये पूछ लेगा तुमसे, जैसा कि इस क्वेश्चन में बोला है, और ये केपी के बराबर था, हाँ भैया तुमसे बोला है कि मुझे बता दो वो प्रेशर बता दो, तुमसे वो पूछा है कि मुझे वो प्रेशर बता दो, अगर वो प्रेशर बता दो, अगर मैंने एक टेम्परेचर T पे अगर इनका टेम्परेचर सेम रखा गया है, हाँ अगर इनका टेम्परेचर सेम रखा गया है, और इनिशियली 10% डिसोसिएट किया था PCl5, इनिशियली 10% डिसोसिएट किया है PCl5, मतलब कि अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 0.1 स्क्वायर है अपॉन में 1 माइनस 0.1 का स्क्वायर, PT1 क्या है भैया, 4 atm, हाँ भैया इक्वल टू α2 क्या है भैया, बोला 20%, मतलब कि 0.2 हो गया, अल्फा की वैल्यू 0.2 हो गई, 0.2 का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस 0.2 का होल स्क्वायर इनटू PT2, बोला कि ये जो टेम्परेचर P2 जो प्रेशर है, ये प्रेशर बता दो, क्वेश्चन फिर से पढ़ लो, एट सम टेम्परेचर, बोला एट सम टेम्परेचर and under a pressure of 4 atm PCl5 is 10% dissociated and calculate the pressure at which, ये प्रेशर बोला है कैलकुलेट करो, at which the PCl5 is 20% dissociated at the room temperature if the temperature remains same। सॉरी मुझसे थोड़ा सा गलती हो गई, मैंने ये लिखने में, इक्वेशन लिखने में मैंने ध्यान नहीं दिया यार, सॉरी, ये टेम्परेचर मैंने टेम्परेचर नहीं, ये प्रेशर है टेम्परेचर T1 है, ये प्रेशर है टेम्परेचर T2 है, सॉरी प्लीज सॉरी ठीक है ना, हाँ प्लीज सॉरी, ठीक है ना, हाँ समझ में ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहना लिखते रहना, ये हमारा टॉपिक हुआ कंप्लीट, और इससे सारे रिलेटेड क्वेश्चन मैं DPP में डाल दूंगा, प्लीज सॉरी, ठीक है ना, प्लीज सॉरी यार, मैं यार ऐसे ना रिकॉर्डेड होता रहता है ना, गलत गलत ऐसा निकल जाता है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मैं इतना बिजी था, कहाँ बिजी था, सॉरी, ठीक है ना। हाँ तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये सारे क्वेश्चन मैं DPP में डाल दूंगा, जेईई मेंस रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी आएंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना, ये रिलेशन याद रखना, ये टेम्परेचर पे टेम्परेचर सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, तो रिलेशन ऐसे लिख सकते हैं कि α1 का होल स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस α1 का स्क्वायर इंटू PT1 इक्वल टू करके ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, तो इन पे क्वेश्चन बन सकते हैं। और हमारा जो रिलेशन था KP और KP का, अल्फा का और PT का, KP का, अल्फा का और PT मतलब टोटल प्रेशर का जो रिलेशन था, मैंने वो रिलेशन ड्राइव करके बताया, वो रिलेशन ऐसा था कुछ ना, तो इन पे क्वेश्चन बनेंगे, और इससे पहले जो पढ़ा है मैंने, जहाँ जहाँ पे बोला मैंने इनसे क्वेश्चन बनेंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते आए हुए हैं, ठीक है, तो इतना सॉल्व कर लेना, इन पे जो भी जेईई क्वेश्चन बने हैं, जेईई एडवांस का जो क्वेश्चन बने हैं, जो बने होंगे, तो मैं उनको DPP में डाल दूंगा, जरूर डालूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ का टॉपिक होगा हमारा कंप्लीट, मैं आगे के टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा, तो बिलीव मी मैं फिर से अच्छे से पढ़ाऊंगा,
तो हाँ, अगर मुझसे थोड़ा सा बोलने में गलती हो गई यहाँ पे, प्लीज़ इग्नोर करना, मुझे माफ़ कर देना। मैंने जानबूझ के नहीं किया यार, थोड़ा सा मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहना, लिखते रहना, कोई भी स्ट्रेस मत लेना, एक अच्छा इंसान बनना, बाकी सब तो होता रहेगा, ठीक है ना।